पावपणासु मंगलानं च संवेसिं परमं हवै मंगलम्। जय जगजीव जोनि वेयानो जगगुरु जगानंद जगनाहो जगबंधु जय जगप्रियामभय। जय सुयाण बभु तीर्थयारणम् अपचिमो जय जय गुरुलोकानं जय महप्पा महावीर। सर्वारिष्टगुणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अब इधर जो अलग अलग आप मत देख रहे हैं, इनके अंदर आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि इधर जैन मत है और ये इनका बौद्ध मत। अब दोनों का फर्क आप समझने की कोशिश करिए। बोलो, अब आपको देख करके क्या समझ में आ रहा है? समझ नहीं आया कि अपन अभिधवादी है, अभिधवादी है, ये तो मुझे क्लियर नहीं हुआ। फिर अपन द्रव्य गुण पर्याय वो अभिकारी द्रव्य मानते हैं,
अपन त्रिविध, हाँ, अपन पदार्थ व्यवस्था 3 प्रकार की मानते हैं, उत्पाद, व्यय, द्रव्य। बस, और वो एक प्रकार की मानते हैं, पदार्थ व्यवस्था खाली व्यय। अपन 3 प्रकार के पदार्थ मानते, द्रव्य, गुण, पर्याय, वो कुछ नहीं मानते, खाली द्रव्य। और वो अविकारी द्रव्य मानते हैं कि उस द्रव्य में कोई फेरफार होता ही नहीं। अपन के द्रव्य में पर्याय आदि के परिवर्तन से विकार होता है। आप अविकारी कहो, ध्रुव को क्या फर्क पड़ा? अविकारी शब्द जो इन्होंने बनाया बौद्धों ने अपने हिसाब से, आप ध्रुव को क्या फर्क पड़ा? अब इधर देखिए, त्रिपदी की व्यवस्था के अंदर एकविध और त्रिविध ऐसा है। तो जैन दर्शन के सर्वज्ञ का सिद्धांत क्या है? त्रिविध व्यवस्था। बिना त्रिविध के जो है पर्याय के पदार्थ की व्यवस्था नहीं बैठती। इसलिए अभेदता किसकी लाई? तीनों एक साथ में एक पदार्थ में रहने की। तीनों कौन? उत्पाद, व्यय, द्रव्य। उत्पाद, व्यय, द्रव्य तीनों ही जो है एक में रहते हैं। द्रव्य, गुण, पर्याय भी एक में ही रहते हैं, एक ही पदार्थ के साथ। इसमें से इन्होंने बौद्ध ने कहा कि आप इतनी लंबी झंझट क्यों करते हो? क्या लंबी झंझट मतलब? गुण पर्याय क्या बनाया, उत्पाद व्यय क्यों मानते हो? ये सब मानने के बजाय आप अकेले एक अविकारी द्रव्य को पकड़ लो, बस बात पूरी हो गई। विकार मानना ही नहीं। जो उत्पाद व्यय हो रहा है वो तो क्षणिक है, तो उत्पाद व्यय तो होता रहेगा, तो बदलता रहेगा। अविकारी द्रव्य मानो। आपने इधर माना कि घड़ा बना, सोने का घड़ा बना, सोने का मुकुट बना, सोने की चैन बनी, सोने की अंगूठी बनी, सोने का, अब जो भी आभूषण बनता जाएगा, चलता रहेगा, वो विकार है। सुवर्ण इति द्रव्यम तो अविकारी द्रव्यम। अब ये कह करके चल रहे हैं। अब एक अकेले सुवर्ण द्रव्य कोई मानो, आप देखो क्या तकलीफ है आपको। अब इधर जो है, जो भी घट बना के, मुकुट बना के, चैन बनी, तो भी आपको तो देखना क्या है? सुवर्ण द्रव्य, भाई सोना ही तो है, बस और क्या है। अविकार को पर्याय नाम देख करके या पर्याय को विकार रूप कह करके और फिर उसमें उत्पाद में मानो, ये झंझट क्यों करते? इसलिए हमने, बौद्ध ने, मतलब हमने क्या किया है, बौद्ध ये कह रहे हैं कि हमने तो बिल्कुल अविकारी द्रव्य मान करके। अब जैन उनको क्या आपत्ति देंगे? आप अविकारी मानते हो तो नित्य मानने में आपको क्या तकलीफ है? प्रश्न समझिए आप। अविकारी मानते हो द्रव्य को, तो फिर आप उसको क्षणिक क्यों मानते हो? कैसे सिद्ध करोगे आप? प्रश्न है, एकदम बदल तो जाएगा ऐसी बात है। बरोबर। अब वो नहीं मानते हैं विकार। आपने विकार रूप परिवर्तन, विकार रूप जो है वो क्या है? परिवर्तन है। तो परिवर्तन किससे होने वाला? उत्पाद व्यय से। ये नहीं होता। जैन इनको ये सिद्ध करा के बात त्रिपदी पर ला रहे हैं। वो त्रिपदी में से छूट करके एक पे आकर बैठ रहे हैं। उनका विषय लक्ष्य वहां तक ही है, एक तक ही है, तो वो ज्यादा आगे मानने को तैयार नहीं। तो वो कह रहे हैं कि भाई अविकारी एक ही द्रव्य। अच्छा, जैनों ने कहा इनको कि आप अकेले अविकारी एक ही द्रव्य को मानो, तो फिर आप विकार रूप परिवर्तन क्यों मानते हो? आप सोना 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 कह रहे हो ना, अब अकेला सोना जो है वो महिलाएं क्यों नहीं पहनती है? तो बोले उनको विकार रूप की इच्छा है, वो उसको उस रूप में, इच्छा रूप में बदल करके देखना चाहती है, तो वो भले ही करे अपने विकार में, वो तो उनकी बुद्धि का विकार है। एक आदमी आकर सामने खड़ा है, जो एक व्यक्ति सामने खड़ा है वो राग द्वेष करा रहा है कि आपके मन में राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं उसको देख करके? अब वो लोग जवाब देते जाओ पहले, क्या है? वो तो निमित्त बन रहा है। हाँ बस बरोबर है ना, निमित्त बन रहा है। राग द्वेष उसने किए कि आपके मन में उपस्थित हो रहे हैं। अपन ने। हाँ, तो हम ये आ गए कौन? योगाचार क्या करें? वासना रूप है। वो तो सामने आकर खड़ा है, उसने कुछ भी नहीं किया, वो कुछ भी नहीं कर रहा है, देखते ही आपके मन के अंदर उसके प्रति जो वासना खड़ी हो रही है वो आपके अंदर की पूर्व संस्कार है।
जो आपके अंदर रहे हुए पूर्व संस्कार है, व्यक्ति नहीं कर रहा है, चौथुल व्यक्ति नहीं कर रहा है, तो उसके निमित्त हो रहे हैं। तो बात से तो स्पिरिचुअल बात हुई नहीं, तो इनमें योगाचार में स्पिरिचुअल आध्यात्म आत्मा की बातें बहुत होती है, आध्यात्म। यू आप गाड़ी फेरो भी लेकिन वो तो सीधी गाड़ी ले जाओ विद्वान, लेकिन संस्कार भी ले, संस्कार पड़ेगा। वो आप प्रश्न खड़े करो पे, उसमें ना थोड़ी है। उनकी मान्यता वो जिस प्रकार की बना लेते हैं, तो उसके अंदर क्या सच्चाई है, पहले ये देखो। इधर विषय पॉइंट, क्या पॉइंट आया आपको? संस्कार, ज्ञान के बिना ज्ञान होता है। हाँ, अब इधर जो है, इधर निमित्त क्या है, व्यक्ति सामने आकर खड़ा है और आपको उसे देखते ही आपके मन के अंदर, तो वस्तु व्यक्ति, उसको आप कारणीभूत क्यों मानो? ये जो वासना विकार तो आपके मन में खड़े हुए, तो फिर आप क्यों मानो? तो पहले ये कह रहे हैं कि भाई हमने हमारा पक्ष सिद्ध किया। अविकारी द्रव्य, ध्रुव द्रव्य, नित्य द्रव्य, वो तो है ही है, हजार पर्याय, कितनी भी पर्याय। और ये जैन क्या मान रहे, वो तो कह रहे हैं, जैन भी तो यही मान रहे, आत्मद्रव्य आपने मान, आत्मद्रव्य की कितनी पर्याय बनी? अनंत बनी। अनंत पर्याय बनने पर भी आत्मद्रव्य में क्या फर्क पड़ा? असंख्य प्रदेशों में एक प्रदेश में भी कोई कम ज्यादा न्यूनाधिकता कुछ भी नहीं हुई, तटस्थता बनी रही। अब वो जो तटस्थता उसकी चीज कक्षा की जैसे बनी रही, तो फिर उत्पाद वही क्या हुआ? आ रहा है क्या में? तो उत्पाद वह क्या हुआ? उत्पाद वह किसमें हो रहा है? द्रव्य में हो रहा है। तो द्रव्य तो आपने असंख्य प्रदेशी पिंड माना है, तो असंख्य प्रदेशी पिंड के अंदर असंख्य प्रदेशों में क्या फर्क पड़ा है? उत्पाद वेग में प्रक्रिया में क्या फर्क पड़ा है? असंख्य प्रदेशात्मक आत्म द्रव्य के एक भी प्रदेश में न्यूनाधिकता कुछ भी हुई क्या? हम नहीं हुई। अब इसका उत्तर क्या देंगे जैन? आप सोचते हो, विचारते हो, तो साथ में बोलो, क्या लाएगा? तो क्या हुआ फिर? अपरिहार्य परिवर्तन क्या हुआ? एक भी प्रदेश में, असंख्य प्रदेशों में से एक भी प्रदेश में कोई न्यूनाधिकता आदि कुछ भी नहीं हुई। द्रव्य का प्रेम जो पर्याय परिवर्तन हुआ, सो द्रव्य में तो नित्य ध्रुव ही है। पहले उनके शब्द पकड़ो आप। परिवर्तन का अर्थ ये नहीं है कि प्रदेश में न्यूनाधिकता हो, ये उत्तर दो। कम ज्यादा होना, प्रदेश घटेंगे बढ़ेंगे ये जरूरी थोड़ी है। उतने ही प्रदेश रहते हुए, प्रदेश बिल्कुल न बदलते हुए, कम ज्यादा न होते हुए भी उसकी पर्याय तो बदलती जाएगी। अब भले कितनी भी पर्याय बदले, प्रदेश में कम ज्यादा हो, प्रदेश न्यूनाधिकता हो जाने लग जाए, तो फिर प्रदेश जो है घट जाएंगे, तो उसका शाश्वत अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। और बढ़ते जाएंगे तो भी जो है क्या होगा? शाश्वत अस्तित्व उसका नष्ट हो जाएगा। दोनों स्वरूप है। पर्याय के परिवर्तन से द्रव्य का अस्तित्व नष्ट नहीं होता है, ये मूल सिद्धांत है। तो द्रव्य जो है, आत्मद्रव्य कैसा द्रव्य है? जैसा प्रवाही द्रव्य है। प्रवाही द्रव्य यथा जल द्रव्य जैसा है वैसा, मतलब क्या है? जब जो ढांचा मिले उस ढांचे में उस प्रकार का हो जाता है। ये परिवर्तन है। किसमें? द्रव्य का परिवर्तन किस रूप में है? द्रव्य में परिवर्तन कैसा है? ऐसा है। तो द्रव्यात्मक परिवर्तन हुआ, तो द्रव्यात्मक परिवर्तन से उस वही द्रव्य जिस समय जिस पर्याय में जैसा बना उस समय ढल गया, आकार प्रकार उसका बदल गया। आकार प्रकार के बदलने से उसके प्रदेशों में न्यूनाधिकता होने का प्रश्न खड़ा नहीं होता है। आत्मा प्रदेश में एक भी प्रदेश कम ज्यादा नहीं होता है। अब वो 500 धनुष की काया ले, 7 धनुष की काया ले, 5 हाथ की काया ले, या छठे आरे के अंदर 2 फुट की शरीर बनाए, 1 हाथ की बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
आपको मालूम है देवलोक के अंदर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे शरीर छोटा होता जाता है, अवगाहना घटती जाती है। जी तो क्या फर्क होता है, उनको क्या नुकसान हुआ, कोई क्यों नहीं हुआ? क्यों आप इतनी देर तक सोचते हो? क्या मैंने अभी क्या बात चल रही है, शरीर की अवगाहना कितनी भी कम ज्यादा हो गई आत्मा प्रदेशों में कोई न्यूनाधिकता नहीं होती। शरीर छोटा भी हो तो उस जीव की भी पंचेंद्रियां पूरी है, वही शरीर वही जीव वैसा ही जीव, पंचेंद्रिय में उसके अंदर किसी में कोई कमी ज्यादा नहीं आती। अब अवगाहना के नाम कर्म के हिसाब से जैसे जैसे शरीर बढ़ता जाए, अब एक माँ ने बच्चे को जन्म दिया तो बालक छोटा सा माँ की गोद में, अब भले ही वो छोटा है, शरीर छोटा है, आत्मा प्रदेश उतना ही है, संज्ञी पंचेंद्रिय पर्यायपना भी उतना ही पूरा है, विचार शक्ति भी है, सारी क्रिया सब कुछ उसके अंदर है। अब उसकी अवगाहना बढ़ानी है। गर्भ में तो जगह नहीं थी, तो गर्भ में तो इतना विकास हो नहीं सकता था, जितना यथा संभव है 9.5 महीने में हो गया। अब भले 9.5 बरस तक वो खाता रहे पीता रहे, अपनी अवगाहना बढ़ाता रहे, 9 बरस बढ़ाए, 9 बरस के बाद 18 बरस बढ़ाए, गर्भकाल का गुणाकार आगे है। गर्भकाल के 9.5 महीने के हिसाब से पहले 9.5 बरस अवगाहना, फिर 9.5 बरस के बाद दूसरे 9.5 बरस, वहां मास था या बरस बन गया, बस 18.5 बरस तक 19 बरस तक आपकी अवगाहना बढ़ेगी, उसके बाद जिंदगी में कभी नहीं बढ़ेगी। अवगाहना किसको कहते हैं? अवगाहना के हिसाब से जो हमारी पसलियां हैं वो लेकर के अवगाहना गिनी जाती है। 17 वर्ष तक बोलिए, 12.5 वर्ष तक। अभी क्या गिना? 12.5। अभी कैसे गिना था? आप दूसरे विचार में क्यों रह गए? गर्भकाल कितना है? 9.5 महीने, 9.5 बरस का पहला काल और 9.5 बरस का दूसरा काल, 9.5 बरस का बाल्यकाल, 9.5 बरस का किशोर काल, कितने हो गए? बस अवगाहना बढ़ने की जो है सीमा इतनी सी है, सबके लिए, सब में एक सरीकी, लड़का हो या लड़की हो उससे मतलब नहीं है, अवगाहना का क्षेत्र इतना। अब उसमें जितनी अवगाहना बढ़नी थी बढ़ गई, अब उसके बाद आप 1000 प्रयोग करो कुछ भी नहीं होगा। 1000 उपाय करो आप, रोज रात दिन उसको कैल्शियम खिला दो, अवगाहना नहीं बढ़ेगी, 19 साल के बाद नहीं बढ़ेगी, बस ये फिक्स हो गया, निश्चित हो गया। अब बाद में आपका क्या बढ़ेगा? आप शरीर बढ़ाओ, फैट बढ़ाओ, चर्बी बढ़ाओ, ऐसा विस्तार करो, ऐसा करो, वैसा करो, तो आपकी अवगाहना तो हाइट तो वही है। अब उसमें भी कोई शरीर इतना बढ़ा दे, आप सब महिलाओं के देखेंगे सब शरीर के से, तो वो क्या है, क्यों हो रहा है? अवगाहना की रुक गई, अवगाहना की सीमा पूरी हो गई। 5 द्वारों में एक अवगाहना द्वार है और जगत के समस्त जीवों का अवगाहन किया गया। नरक के नारकी जीवों का भी अवगाहन है, वहां पर भी पहली नरक दूसरी नरक 7वें नरक के अंदर अवगाहना भेद है। देवलोक के अंदर 12 देवलोक, कल्पोपन्न, कल्पातीत, 9 ग्रैवेक और अनुत्तर, सबके अंदर अवगाहना का प्रमाण फिक्स कर दिया। आपका अनुत्तर में जाएंगे तो इतनी अवगाहना छोटी रहेगी, ग्रैवेक में आएंगे तो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, कल्पोपन्न में आएंगे तो और बड़ी होती जाएगी, और बड़ी होती जाएगी तो पहले देवलोक में आएंगे तो सबसे बड़ी होगी, ये अवगाहना निश्चित होगी। तो जीव को क्या फर्क पड़ता है? जीव कभी भी किसी, आखिर जाना किस में है, पर्याय किससे बदलनी है? पर पुद्गल द्रव्य से। तो पर पुद्गल द्रव्य का ही शरीर बनेगा, तो जीव अपनी पर्याय जो है उसमें अवगाहना डाल देगा। अवगाहना आत्मा प्रदेशों की है कि पुद्गल के बने हुए शरीर की है? अवगाहना किसकी है? आत्मा प्रदेश के साथ आत्मा, दोनों के साथ में जोड़ो ना, ख्याल है कि नहीं? दोनों के साथ में जोड़ेंगे तो आत्मा को अपने प्रदेशों का विस्तार कितना करना, या शरीर कितना बड़ा बनाना, शरीर कितना बड़ा बनाना, तो शरीर बढ़ाने की सीमा आ गई, शरीर बढ़ाने की सीमा इतनी है, बात पूरी हो गई, तो उतना ही आत्मा प्रदेश फैलेंगे।
क्यों हम बचपन से लेकर के शरीर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। अब कोई कम भी खाए, कोई ज्यादा भी खाए, कोई खाए कुछ भी खाए, कैसे भी खाए, अवगाहना उसके नाम कर्म के साथ जुड़ी हुई है ना, तो बढ़ती जाएगी। वो इसकी लिमिट आ गई। अब शरीर बना नहीं और हाइट बढ़ गई, बॉडी उसकी नहीं बनी लेकिन हाइट बढ़ गई। शरीर ऐसा का ऐसा ही रहा, कमजोर रहा तो भी हाइट बढ़ गई, मतलब एक लिमिट वहां तक आकर पूरी हो गई। अब यहाँ पर जो है इसमें कहा, ये क्या कह रहे हैं, एक द्रव्य को मान करके आपको उत्पाद द्वय मानने की जरूरत नहीं। एक विध वाले हैं, आप त्रिविध वाले। जैन दर्शन को जो है तीनों मानना है, उत्पाद द्वय द्रव्य तीनों मानना है। ये खाली बेस बस फिर तो वे मानते हैं, फिर मानते हैं अभी एक मानेंगे। कोई क्या मान रहा है, कोई क्या मान रहा है। अब एक विध मान करके अविकारी द्रव्य को मान लो, उत्पाद द्वय मानना ही नहीं है। और एक दिन में कोई सभी जन यही मान रहे हैं ना, क्यों? कोई किसको क्या मानना है, किसको क्या मानना है, क्यों? जिसको जो मानना है। एक विध के अंदर कोई खाली वासना ही मानेंगे, कोई ज्ञान कोई मानेंगे, कोई पदार्थ का अभाव मान लेंगे, और कोई पदार्थ को मान के क्षणिक कर लेंगे। तो आप पदार्थ को मानने के बाद क्षणिकता किसके रूप में की है, उत्पाद द्वय के कारण आपने क्षणिकता लाई। तो वहां जो क्षणिकता लाई वो किसके कारण आई, वो चर्चा हो गई, डबल मत करो वापस। क्षणिक जो है कालवाची संज्ञा है कि पदार्थ के उत्पाद द्वय की संज्ञा है। ध्यान से बोलो, समझ के बोलो। क्षण जो शब्द है वो कालवाची है, क्षणिक है वो पदार्थवाची है। तो क्षण जो है वो कालवाची शब्द है, उसमें होने वाला क्षणिक अल्प काल तक ये रहा, अल्प काल तक ये रहा, तो वो संज्ञा किसके कारण आई, उत्पाद व्यय होने के कारण। अब उत्पाद व्यय और क्षणिक में कार्य कारण भाव घटाओ। उत्पाद व्ययत्वात् क्षणिकम व क्षणिकत्वात् उत्पाद व्यय। इधर से उधर दोनों तरफ से कैसे लगाते हो, उत्पाद व्यय होने के कारण क्षणिक है कि क्षणिक होने के कारण उत्पाद व्यय हो रहा है। अनित्य है तो अनित्य के कारण उत्पाद व्यय हो रहा है कि उत्पाद व्यय हो रहा है इसलिए अनित्य है, उत्पाद व्यय हो रहा है इसलिए अनित्य है। कार्य कारण भाव बरोबर बैठना चाहिए कि नहीं। उत्पाद व्यय की प्रक्रिया न होती हो तो आप उसको अनित्य बोलेंगे ही नहीं। और इधर हमने इसको अनित्य कहा है, क्षणिक भी कहा है, तो इसका मतलब उत्पाद व्यय की प्रक्रिया हो रही है। तो आपके अंदर कैसे है, क्षणिकम इति कारण रूपम व क्षणिकम इति कार्य रूपम व, बोलो। तो कार्य कारण भाव क्षणिक के अंदर कैसे बैठेंगे, बौद्ध। क्षणिक कार्य हो गया, क्षणिक कार्य हो गया, कारण क्या, उनकी बात करो, बौद्धों की बात करो। द्रव्य में छोड़ो, क्षणिक बोल दिया आपने, बात पकड़ के रखो। क्षणिकम कार्यम कारणम किम, अरे फिर उनकी बात, बौद्ध की बात करनी है। अनित्य क्षणिकत्व, अरे भाई क्षणिक और अनित्य तो एक ही है ना, तो उसको क्यों पकड़ते हो। तो व्यय क्षणिकत्व। अब वो जो है उनके लिए प्रश्न आया कि आप ये कह रहे हो एक विधता ही है, तो फिर आप जो है उसको विकार मानते हो उत्पाद की प्रक्रिया से, तो आप ये कई पक्ष को क्षणिक कैसे सिद्ध कर रहे हो। ये प्रश्न जैन जो है वो बौद्ध को कर रहे हैं, आप क्षणिक को कार्य मानते हो कि कारण मानते हो, और क्षणिक यदि कार्य रूप है तो उसका कारण क्या, और क्षणिक यदि कारण है तो उसका कार्य क्या। अब बात को पहले बरोबर पॉइंट पकड़ो, नहीं तो ख्याल ही नहीं आएगा, इधर उधर चले जाओ। अब इन्होंने क्या कहा, क्षणिकम इति कार्यम, चला है। तो बौद्ध क्या कहेंगे, जब उत्पाद व्यय नहीं मानना है तो क्षणिक कैसे सिद्ध करेंगे। चला है,
क्षणिकम इति क्षणत्वात् इति कारणात् क्षणिकम साध्यते ते क्षण क्षणिकम उभयोः एक रूपता व भिन्न रूपता। पहले प्रश्न क्या है समझो। बोलो प्रश्न क्या है। फिर से बोलता हूं, क्षणिकम इति कार्यम स्यात् तर्हि कारणम किम क्षण क्षणम इति कारणम क्रियते चेत् क्षणिकता तर्हि क्षण क्षणिकयोः को भेदः। क्षणत्वात् क्षणिकम क्षणिकत्वात् क्षणम उभयोः कालवाची संज्ञाए वर्तते चेत् अभेद क्रियते चेत् पदार्थस्य किम। दोनों थोड़ी कालवाची संज्ञा है। अब भाई उनको प्रश्न तो करो पहले, आप उनको उत्तर दे दे। तो आप बौद्ध क्या उत्तर दे रहे हैं उसमें। क्या दे रहे हैं? हाँ उनके हिसाब से बोलिए आप। उत्पाद व्यय उनको मानना नहीं है तो क्या होगा। क्षणिकम साध्यते क्षणिकम इति कार्यम वा क्षणिकम कारणम क्षणिक कारण से आप कार्य की सिद्धि कर रहे हो या क्षणिक कार्य कारण रूप में मानकर कार्य की सिद्धि कर रहे हो। तो उत्पाद मतलब इनको क्या बताना है, पदार्थ का अभाव बताना है कि पदार्थ का सद्भाव बनाना है। क्षणिकम इति किम, पहले ये धर्म है कि धर्मी है, कल हमने चर्चा कर ली। अब ये धर्म है तो धर्मी के बिना धर्म है। पदार्थ के बिना आप क्षणिक तो सिद्ध कर रहे हो, तो पहले पदार्थ को तो सिद्ध करोगे तो पदार्थ को तो सिद्ध करो पहले। करते ही नहीं। तो वो कह रहे हैं अविकारी द्रव्य हम मान लेते, तो अविकारी द्रव्य आपने मानना तो क्षणिकता सिद्ध हो जाएगी कि नित्यता सिद्ध हो जाएगी, ध्रुवता। फिर वो क्या बोलते हैं, हाँ इसका जवाब बोलो। अभी बात प्रश्न क्या समझ में आया। अविकारी द्रव्यमिति अंगीक्रियते चेत् पदार्थस्य ध्रुवता त्रिकाल नित्यता संज्ञाता तर्हि क्षणिकस्य को अवकाश। क्या लाएंगे अब इसका उत्तर क्या लाएंगे आप। बौद्ध क्या कहेंगे, उनको क्षणिक पक्ष सिद्ध करना है। वो कहते हैं कि पदार्थ मूल द्रव्य स्वरूप में कितना रहता है और पर्याय में परिवर्तन, ये जैन कह रहे हैं पर्याय में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। बिना पर्याय, अब जैन दर्शन की बात चले, बिना पर्याय परिवर्तन के जीव आत्मा द्रव्य संसार में रहा क्या। नहीं। बोलो। निगोद में ही मात्र निगोद पर्याय स्वीकारो, दूसरी कोई पर्याय अभी मत करो। तो निगोद में भी वो पर्याय परिवर्तन के बिना नहीं रहा, मतलब जन्म मरण के बिना निगोद में नहीं रहा। कहाँ रहा जी निगोद में भी एक क्षण के लिए भी जीव जो है निगोद में बिना पर्याय परिवर्तन के नहीं रहा। तो निगोद में भी उत्पाद में उसको शरीर बनाना, फिर शरीर को छोड़ना, फिर वापस नया बनाना, फिर वापस शरीर को छोड़ना, ये कितने जीव कर रहे हैं। एक निगोद के गोले में अनंत जीव कर रहे हैं। यही प्रक्रिया सबकी चल रही है। अब एक प्रक्रिया के अंदर इधर देखो, अब ये गोला है और ये इसके अंदर निगोद बनाई, अब इसके अंदर ये निगोद के जीव, अब ये इतने जीव इसमें, इतने जीव इसमें, इसलिए क्या बोलना, गोला कितना 6 एक गोला है। अभी इसकी बात करो, और एक गोले के अंदर निगोद कितनी है, असंख्य, और एक गोले में जीव कितने हैं, अनंत अनंत। अब इधर देखो, अनंत होते हुए उनका 256 आवलिका का उत्कृष्ट आयुष्य। अब इसमें से मर के ये इसमें जाकर जन्मे कि इसमें मर के इसमें आके जन्मे कि इसमें मर के इसी में जन्मे कि इसी में मर के वापिस इसी में जन्मे। तो इसने जो शरीर धारण किया वो शरीर छोड़ा तो व्यय हो गया, फिर नया शरीर धारण करेगा तो उत्पाद हो गया। तो वो शरीर जो है वो उसकी उत्पत्ति योनि बन गई। एक छोड़ेगा तो दूसरा जाएगा, दूसरा छोड़ेगा तो तीसरा आके उसी शरीर में तीसरा जन्म लेगा। हाँ, अब अनंत है और अनंत कोई मरना है, अनंत कोई जन्मना है।
अब ये क्यों हो रहा है? सूक्ष्म नाम कर्म उसके साथ जुड़ा हुआ है, सूक्ष्म साधारण नाम कर्म उसका है, मतलब ये भी कर्म वो बांध रहा है। तो अब जैसे ही वो उसमें से बादर नाम कर्म बांध लेगा तो बाहर निकल जाएगा, तो फिर 256 आवलिका का आयुष्य नहीं रहेगा, अब बढ़ जाएगा। अब वो आलू प्याज में आ गया, शक्कर में, सूरण में आ गया, तो अब उसका काल बढ़ गया। अब उसमें से भी वो प्रत्येक में आ जाए तो वनस्पति काय के अंदर साधारण से प्रत्येक का आयुष्य बहुत बड़ा है, तो इतने भाव कम हो जाएगा ना। एक वनस्पति का, एक बरगद का पेड़ है, अगर वो 1000 साल जीता है आयुष्य के हिसाब से, और ये 1000 साल के अंदर सूक्ष्म निगोद के जीव 256 आवलिका का आयुष्य करते करते कितनी बार, तो उसका एक भाव पूरा हो, वहां तक इसके असंख्य भाव हो जाएंगे। जन्मता मरना जन्मना, अब ये पर्याय तो बनी कि नहीं बनी, ये बौद्धों के लिए बहुत अच्छा दृष्टांत सिद्ध होता है क्षणिकम सिद्ध करने के लिए। क्षणिक सिद्ध हो गया, न तो काला क्षणिकम पदार्था क्षणिकम। अरे वह समझ में, काल क्षणिक नहीं है, पदार्थ क्षणिक है। काल क्षण 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 जल प्रवाहवत है। अरे ख्याल में, तो जल प्रवाह जैसे इन्होंने यहाँ पर ये लिया, अब ये जल प्रवाह चल रहा है, अब ये जल प्रवाह चलते चलते इसके अंदर जो है, जब आप एक पदार्थ को लेकर के जल प्रवाह में लिया, अब ये पदार्थ ये पदार्थ ये पदार्थ ये पदार्थ ये पदार्थ, अब ये पदार्थ है अलग 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 सब, लेकिन ये किस क्षण में है, ये किस क्षण में। अब इसी क्षण को हम लेकर के बैठे, इस क्षण को लेकर आप गणना करो वहां तक, तो ये यहाँ चला गया, अब फिर वापिस यहाँ से तो यहाँ चले, तो आप उस क्षण को देख रहे हो, तो आप तो कालवाची संज्ञा देख रहे हो कि पदार्थ का उत्पाद वे देख रहे हो। इतने में यहाँ जैन क्या कह रहे हैं कि आप पदार्थ का उत्पाद वे देखो, पदार्थ में उत्पाद वे की प्रक्रिया हो रही है, तो इसको उत्पाद वे नाम से संज्ञा दे करके आपको कहना है। आपने क्षणिक भी कहा तो कारण जो है उत्पाद वे ही बना है। उत्पाद व्यय के अंदर पुरानी पर्याय का व्यय होता है, नई पर्याय का उत्पाद होता है, और ये साइकिल चलती रहती है, बार बार चलती रहती है, तो पर्याय का परिवर्तन होता रहता है। पर्याय के परिवर्तन में समय इतना कम है कि जिसको आए, क्योंकि आपने क्षण का मापदंड यहाँ पर इस पर ही रखा है। अब ये क्षण का मापदंड रखा है तो ये यहाँ से आया और यहाँ आगे गया, ये क्षण बदल गए, तो आप क्षण में ही व्यवहार कर रहे हो और कह रहे हो, संज्ञा दे रहे हो पदार्थ की। पदार्थ के परिवर्तन के बिना क्षणिकता सिद्ध नहीं होती है, और परिवर्तन उत्पाद वे के बिना होता नहीं है। तो जब परिवर्तन उत्पाद वे की प्रक्रिया से हो रहा है, क्रम से हो रहा है, तब जाकर क्षणिकता। बात इतनी सी, क्या तकलीफ क्या है आपको स्वीकारने में? तो बौद्ध मत कहाँ टिक रहा है? और अभेदता के कारण ध्रुव पदार्थ होते हुए भी उसका परिवर्तन भले कितना भी रहे, ध्रुवता नष्ट नहीं होगी, तो उत्पाद व्यय की प्रक्रिया होती रहेगी। उत्पाद व्यय की प्रक्रिया से गुण पर्याय में परिवर्तन होता रहेगा। जैन मत जो है वो कैसा है? उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों है, तीनों से एक पदार्थ का स्वरूप मानो। आपको क्या तकलीफ है? अभी किसके साथ क्या? अभी द्रव्य गुण का, उत्पाद और व्यय का ध्रुव के साथ अभेद है। आप क्यों इधर उधर बात ले जाते हो? त्रिविधता में किसकी आई? उत्पाद द्रव्य। तो ये द्रव्य आपने लेकर के आप इसको ध्रुवता सिद्ध करनी है, और इधर क्या हो रहा है? गुण पर्याय में परिवर्तन हो रहा है, तो उत्पाद व्यय भी किसमें होगा? मूल तो गुण भी आश्रित किसके आश्रित है? द्रव्य के। पर्याय भी किसके आश्रित है? द्रव्य के। तो पर्याय के परिवर्तन से वस्तु में परिवर्तन होता रहेगा, द्रव्य तो वही रहेगा। अभी हम मरेंगे तो हमारा द्रव्य जीवात्मा तो वही रहेगी, क्या बदलेगा? पर्याय बदलेगी।
अब पर्याय बदलेगी, बदलेगी कैसे बदलेगी? जब तक ये पर्याय व्यय नहीं होगी वहां तक दूसरी का उत्पाद नहीं होगा। उनके हिसाब से पदार्थ क्षणिक, अपने हिसाब से पदार्थ क्षणिक नहीं है ना। हाँ, ये वो अकेला क्षणिकत्व सिद्ध कर रहे हैं, और जैन दर्शन ने पहले मूल द्रव्य को ध्रुव सिद्ध किया है। सर्वथा विरोधी बात है। अपने हिसाब से काल क्षणिक है, उनके हिसाब से पदार्थ क्षणिक है। काल तो कोई, काल तो महापर द्रव्य है, काल क्षणिक की बात ही मत करो। उत्पाद व्यय की प्रक्रिया हो रही है, पदार्थ की पहले ध्रुवता त्रिकाल नित्यता सिद्ध करो आप, और पदार्थ की त्रिकाल नित्यता सिद्ध हो गई, अब उसके बाद उसके गुण पर्याय आदि में परिवर्तन होता रहे। पर्याय के परिवर्तन से पदार्थ की ध्रुवता निष्ठ नहीं होती है। अनंत बार जन्म मरण होते हुए भी मूल आत्मा द्रव्य का अस्तित्व नष्ट नहीं होता है। ये क्या कर रहे हैं कि पदार्थ के अस्तित्व को ही नष्ट कर रहे हैं, और जबकि आधार मानते हैं पर्याय कोई, उत्पाद व्यय की प्रक्रिया कोई, तो एक क्षणिकता हो रही है। अब बोलते नहीं है, इनको समझ में नहीं आ रही है बात। बौद्धों को अपनी बात बोलते हुए उनकी समझ में नहीं आ रही है सब। आप जब भी बोलो तो मूल पदार्थ के साथ संगत करके बोलो, अंदर क्या प्रक्रिया हो रही है उस हिसाब से बोलो आप जी। पदार्थ को लक्ष्य में लेकर उसके अंदर होती हुई प्रक्रिया को देखते हुए बोलिए। अब ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने अपनी तरफ से क्षणिक तो सिद्ध कर दिया, तो आप क्षणिकता सिद्ध करें तो उत्पाद व्यय मानने में आपको क्या तकलीफ है? ये पक्ष मुख्य लो। अब उत्पाद व्यय की प्रक्रिया हो रही है और पदार्थ ध्रुव रह रहा है तो क्षणिकता है। अब ध्यान दो तीसरा मत। अब ये क्षणिकता इधर आप देख रहे हो, तो क्षणिकता भी ध्रुव रही कि नहीं रही? अब जैन दर्शन की तरफ से तीसरी आपत्ति है। हाँ, क्षणिकम क्षणिकम इति अनुवर्तते चेत क्षणिकतायाः अपि ध्रुवता सिद्ध्यते। क्षणिक होने के बाद में ध्रुव, क्षणिक क्षणिक इति निरंतरता स्यात् तर्हि क्षणिकत्वस्य क्षणिकस्यापि ध्रुवता सिद्ध्यते। एक बात से आपकी पहला मेरा बोले तो वही बोले फर्स्ट सेकंड, ये आपने तीसरा बोला, ये तीसरी बात आई। और पहली दूसरी आपने तीन आपत्ति, पहली तरह से ये है, ये बोलिए। अभेद सिद्ध किया है, ये भेद सिद्ध करके चल रहे हैं। जैन दर्शन ने पदार्थ को ध्रुव सिद्ध किया है, बौद्ध दर्शन पदार्थ को बिल्कुल अनित्य क्षणिक सिद्ध कर रहे हैं। सर्वथा सर्वज्ञ सिद्धांत से विपरीत कैसे चल रहे हैं? तरी क्षणिकस्यापि नित्यता स्यात् ध्रुवता सिद्धिर्भविष्यति। हाँ, उनको नित्यता से दुश्मनी है, क्षणिकता उनका सिद्धांत है। तो जैनों ने ये आपत्ति दी, सर्वम क्षणिकम 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 क्षणिकम, आप बार बार करते रहोगे तो फिर नित्यता किसकी आई? तो क्षणिकता से नित्यता आई। तो जैन क्या कह रहे हैं, हमारा पक्ष आपने स्वीकार किया। कैसे? कैसे नित्य से? कैसे? उत्पाद व्यय की प्रक्रिया से आप क्षणिकता सिद्ध कर रहे हो, तो उत्पाद व्यय की प्रक्रिया भी निरंतर होती रहती है ना। उत्पाद व्यय की प्रक्रिया नित्य होती है कि नहीं होती है? होती है। पदार्थ ध्रुव है, जब ध्रुव है तो उत्पाद व्यय की प्रक्रिया भी नित्य ध्रुव है। ये तीसरा ये तो तीसरा, हाँ, अब ध्रुवता किसकी है? मूल द्रव्य की है। मूल द्रव्य की किसकी चल रही है? जो बात चलती है उसको पकड़ो, क्या ले, चल रही बात को मत तोड़ो। एक लिंक होती है उसकी, एक तर्क की युक्ति का प्रमाण चलता है। क्या चल रही है बात? बौद्धों का मत क्षणिकम क्षणिकम पुनः 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 यदा कदापि प्रश्न आगच्छति चेत् बौद्धः एतादृशम् एकमेव उत्तरं ददाति, सर्वं क्षणिकं क्षणिकं। चलो, क्षणिकतायाः एतादृश क्षणिकस्य प्रति उत्तरं
एक वारमेव पुनः 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 तस्य क्षणिकता 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 इति। पुनः 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 पुनः। हाँ, जब भी पूछोगे तो क्षणिकता क्षणिकता और क्षण क्षणिकता। और जैन दर्शन में जब भी पूछो तब आत्मा नित्य ही नित्य नित्य ही नित्य। पर्याय के लिए पूछोगे तो पर्याय परिवर्तन उत्पाद उत्पाद होता है। तो हमारे में अब ध्यान देना, पदार्थ का मूल द्रव्य स्वरूप में ध्रुवता रहने से ही उत्पाद व्यय भी बार बार सिद्ध होता रहेगा। तो बार बार सिद्ध होने से उत्पाद व्यय की भी नित्यता है कि नहीं है? जब भी संसार में जीव है तो उसकी नित्यता उत्पाद व्यय की प्रक्रिया से बनी रहेगी, उसके मूल स्वरूप में उसकी ध्रुवता बनी रहेगी, तो ये भी ध्रुवता बनी रहेगी, कोई ना ही नहीं, चलती रहेगी प्रक्रिया। अब बौद्ध क्या कहेंगे बोलो? आपके मत में भी क्षणिकता सिद्ध नहीं हुई, ध्रुवता सिद्ध हुई। आ रहा है ना ख्याल में? एक सोने के आप 1000 बार जो है उसकी पर्याय बदलो, आप तो क्षणिक ही कहोगे। फिर भी सुवर्ण द्रव्य तो नित्य रहा कि नहीं रहा? तो आप किसको जो है कह रहे हो? तो आप भी दोनों व्यवस्था मानो ना, फिर इधर उत्पाद भी मानो, इधर नित्यता भी मानो, दोनों पक्ष स्वीकार करो, नहीं तो उसके बिना आपके पदार्थ तो नहीं रह रहे। और दूसरी बात ये सिद्ध कर दी थी पहले, क्या कहा था? क्षणिकम इति पदार्थ स्वरूपम क्षण इति तु काल स्वरूपम। क्षण जीवी क्षण 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 प्रति क्षणम तस्य पदार्थस्य अस्तित्व वर्तते न वा, तो ही आप क्षणिक बना सकोगे, नहीं तो कैसे बनाओगे? भाई क्षण कितनी है? आ रहा है ख्याल में आपको? ये सब क्या है? ये क्षण है। अब इधर से चलो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 5 6 7 8 9, ये आप गिनते जाओ। सेंटीमीटर हमने किस में गिना? क्षेत्रांतर में। और उसके ऊपर लाके कालांतर में गिनो, तब आप क्या पहली मिनट, दूसरी मिनट, तीसरी मिनट, चौथी मिनट, 5वीं मिनट, 6ठी मिनट, 7वीं मिनट, 8वीं मिनट, ये गणित क्षेत्र और काल का गणित बना करके मीटर बनाया जाता है। गाड़ी चल रही है तो रास्ते पर जो है उसका व्हील घूमता है, कितना घुमा तो उतना क्षेत्र बढ़ा, आगे इधर मीटर घूमेगा, इतना पैसा बढ़ता जाएगा। तो वो उन्होंने क्षण के हिसाब से आप माप बना लो। तो पदार्थ के रहने से ही क्षणिकता सिद्ध होगी कि पदार्थ के अभाव में क्षणिकता सिद्ध हो जाएगी? तो फिर आप पदार्थ का अभाव क्यों सिद्ध कर रहे हो? सौत्रांतिक विज्ञान दोनों जो है वैभाषिक दोनों ही जाकर के क्षणिकता को मानकर पदार्थ के अस्तित्व को नष्ट कर देते और फिर अपनी बात को कालवाची संज्ञा में क्षणिक के अर्थ में पकड़ के रखते। ये बात आपको उनका मत समझ में आना चाहिए। वो क्या कहे, आप खंडन करो, वो आपकी अलग विशेषता है, लेकिन पहले उनका कहना क्या है? तो जैन दर्शन ये कह रहा है कि भाई आप इधर से नहीं तो इधर से आकर के क्षणिकता को भी नित्य मानने लग जा रहे हो। तो हम भी कह रहे हैं कि द्रव्य की नित्यता के साथ पर्याय का परिवर्तन उत्पाद व्यय की प्रक्रिया ये भी नित्य चलती रही। तो इससे क्या हुआ? जब तक जीव संसार में है तब तक उसको उत्पाद व्यय से पर्याय परिवर्तन कर नहीं रहना। अब जीव अनंत काल तक संसार में है ही, तो अनंतकालीन संसार की उसकी अस्तित्व जो है द्रव्य के साथ नित्यता ध्रुवता बैठी, उतनी उसके साथ उत्पाद व्यय की प्रक्रिया निरंतर चलती 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 रहेगी। तो उसके कारण जो है उसका अनित्यत्व भी, उत्पाद व्यय की प्रक्रिया भी, वो भी जो है परिवर्तनशील बनी रहेगी। ये ना कह के बात अपनी पकड़ के कह रहे नहीं हम पदार्थ को नित्य नहीं मानते, तो तुम क्षणिकता को नित्य मानते हो, क्या करते हो? अब क्षणिकता अगर आपकी नित्य रह गई तो क्षणिकता पदार्थवाची है कि कालवाची संज्ञा है? क्षण इति कालवाची संज्ञा, क्षण जीवित्वात् एवं पदार्थस्य। अब पहले उसको आप सिद्ध करो। अब ये बात बैठनी तो चाहिए कि नहीं? ये बात बैठनी चाहिए ना। तो ये हेतु इनको समझाना, स्थिर करना है। अब ये बात जब तक नहीं बैठेगी वहां तक कैसे होगा? उस बात इतनी। तो ये प्रक्रिया अब ये अंदर अंदर गाने जाकर के उत्पाद में द्रव्य तीनों मान रहे हैं, मतलब बैठ रहा है इनके पक्ष में, उत्पाद वे द्रव्य तीनों बैठ रहा है, तो उनका सिद्धांत बनता है सर्वम क्षणिकम का।
ये जैनों ने उनके सिद्धांत को पकड़ करके भी त्रिपदी कैसे बैठती है ये सिद्ध करके दिखाया। अब अभिनिवेशिक भाव अलग है कि आप कितना भी सिद्ध करके बताओ तो भी अपनी जो पूछ पकड़ के रखी है वो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि क्षणिक है तो फिर वो कहीं पर उत्पन्न होगा, उत्पन्न हो गया, फिर वो क्षणिक क्षणिक बार बार रहेगा, फिर द्रव्य रह गया। हाँ बार बार क्षणिक होकर उसका व्यय हो रहा है, तो व्यय बैठ ही रहा। तो काल कितना लंबा है। तो मुझे ये प्रश्न ये हो रहा है कि सिद्धर्षि गणी महाराजा जैसे महाराजा 18-20 बार 21 बार बौद्ध दर्शन से भ्रमित होकर के आ गए, और इनके पास अपन अपने एंगल से देख रहे हैं, उनकी युक्तियों को पढ़ेंगे तो क्या पावरफुल नहीं होगी क्या? बहुत पावरफुल है। मैंने कल कहा था आपको धर्म कीर्ति आचार्य उनके प्रमाण वार्तिक ग्रंथ लिख रहे हैं, प्रमाण वार्तिक। तो उसके अंदर इन्होंने बहुत जबरदस्त तरह की युक्तियां दी है। हमको अभी जितनी सरल लग रही है ये बात मैंने समझाई तो आपको सरल लगे, अब कल उनकी पढ़ने जाओ तो और जटिल हो जाएगी, फिर आपको उत्तर देना भारी पड़ जाएगा। सही सही बस ख्याल आएगा। लेकिन ये जो है जब तक आप अपनी त्रिपदी के सिद्धांत में उसको बार बार घटा करके बुद्धि स्थिर करेंगे तो किसी का भी बौद्धिक आक्रमण तार्किक आक्रमण कितना भी होगा आप स्व पदार्थ की स्थिरता से विचलित नहीं होंगे जी। वो फिर कौन काम करता है अंदर, अंदर जो है सम्यक ज्ञान के साथ सम्यक दर्शन आपका जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो आप देखो युद्ध के मैदान में तो शस्त्र अस्त्र है और यहाँ शास्त्र के मैदान के अंदर आपके पास तर्क युक्ति है, यही शस्त्र अस्त्र है, बौद्धिक है ना यहाँ पर, इसलिए बौद्धिक है तो यहाँ के शस्त्र अस्त्र आपके पास ही है। अब इससे आप चलाओ, अब तर्क के ऊपर तर्क चलाओगे, ये बार बार ऐसे करोगे आपको नुकसान हो रहा है। आप आंख को हाथ मत लगाओ, शुद्ध वस्त्र ही लगाना, नहीं तो इधर के बैक्टीरिया इधर, इधर के बैक्टीरिया इधर जाते, फिर वो आंख में खुजली चलती रहती। अब इसके साथ क्या जोड़ा है, त्रिपदी की मूल व्यवस्था बैठाओ, बस 100 बात की एक बात, त्रिपदी के बिना पदार्थ की व्यवस्था नहीं चल सकती है। क्या है, पूरे जगत की व्यवस्था जो है बिना त्रिपदी के नहीं चलेगी, इतनी सी बात बैठानी है। अब इसके साथ दूसरा विचार किसका है, कार्य कारण भाव का है। अब कार्य कारण भाव के अंदर आप कैसे बैठाओगे, ये एक पक्ष क्या है, एक कारण है। अब एक कारण से कार्य कितने होने चाहिए, बोलो कार्य की संख्या कितनी लिखनी, एक कारण से एक कार्य, सोच के बोलो, ऐसे सैकड़ों होते हैं, ऐसे वैसे सैकड़ों बोल को सोच के बोलो। अब इनका क्या कहना है, कारण ये भी एक ही माने, अब इसमें से इनको भी कार्य मानना है। अब ये प्रश्न इनके लिए भी है, एकस्मात् कारणात् अनेक कार्याणां वा एक एव कारण कार्यस्य, कारण आपके लिए एक हो लेकिन कार्य एक ही होता है कि अनेक होता है, एक भी होता है और अनेक भी होता है। हाँ, अब वो कैसे, इधर क्या लिया है, शोकादि जननी वासना भेदे कोई बोले बुद्ध रे। अब शोक आदि हर्ष शोक और तटस्थ था, अब ये 3 कार्य दिए हैं तो तीनों कार्य का कारण एक ही मानना कि अनेक कारण का अनेक कार्य मानना कि एक कारण से एक भी मान सकते हैं। गड़ा कारण था, उसका कार्य बना मुकुट, और ये एक कारण से एक कार्य, लेकिन उसके अंदर हम सब, एक को शोक होता है, एक को जो हर्ष होता है और एक तटस्थ रहता है। अब कार्य कारण की अंदर की मीमांसा को आप अलग से करो। इधर देखो, आप लिखो एक कारण अनेक कार्य, एक कारण एक कार्य,
अनेक कारण एक कार्य, अनेक कार्य एक कारण, अनेक कार्य अनेक कार्य। फिर ये चार पढ़ो बरोबर, आपने क्या लिखा है? जी, एक कारण अनेक कार्य, एक कारण एक कार्य, अनेक कार्य एक कारण, अनेक कार्य अनेक कारण। बात आ गई, समझ में आ गई? हाँ। चलो अब इसमें सही गलत कौन सा है निकाल। पहले आपको चार का दृष्टांत बैठाना पड़ेगा। चारों चारों बैठते हैं। बैठते हैं? वाह, चलो बोलो। एक कारण से अनेक कार्य होते हैं। दूध नाम के कारण से दही भी बनता है और उससे बहुत सारे पर्याय बहुत सारे बनते हैं। और एक कारण से अनेक कार्य हुए। दूसरे में एग्जांपल, दूसरा में एक कारण से एक कार्य। कोई ऐसी कोई चीज है जिससे एक ही चीज बनती हो, जैसे कि बनती तो है, एक कारण से एक कार्य बनता होता है ना। बोलो आप, दृष्टांत दो। नाम तो कोई याद आना चाहिए। कोई एग्जांपल ढूंढ लो, बाद में उसको देखते हैं। थर्ड, अनेक कार्य एक कारण, बहुत सारे कार्य होते हैं और एक कारण ऐसा भी होता है। तो वही बात हुई, बहुत सिंपल इस बात हुई। पहला और तीसरा सेम हो गया। क्यों एक कारण अनेक कार्य, सेम कैसे हो गया? कार्य कारण भाव का कारण बदल गया कि नहीं? नहीं, तो मिस्टेक हो गई, लिखने में मिस्टेक हो गई। क्यों? पहला आपने लिखा एक कारण अनेक कार्य, हाँ। दूसरा आपने लिखा अनेक कार्य एक कारण, वही है। क्या गलत है? उल्टा ही हुआ है सर जी। देखो, अनेक कारण एक कार्य। इधर पहले कारण सिद्ध करके कार्य सिद्ध करो, इधर पहले कार्य सिद्ध करके उसका एक ही कारण ले लें। तो आप बहुत सारे कार्य हुए, जैसे बस वही ले लो एग्जाम, पहला एग्जाम्पल, दूध से दही बिके, बहुत दही पनीर बिके, बहुत सारे कारण बने, कार्य हुए, फिर उसमें कारण खाली दूध एक ही था। चौथा, अनेक कार्य अनेक कारण, अनेक कार्य होते हैं समझो, और अनेक कारण होते हैं। बहुत सारे समझो, लकड़े से लकड़ा कारण है पाट का, प्लास्टिक कारण है कुर्सी का, ना अनेक कार्य अनेक कारण होता देख रहे बराबर। हाँ है कि नहीं? लकड़े नाम के कारण से कार्य क्या बना, तो के पाट। लकड़े नाम के कारण से कार्य क्या बना, तो के आप क्या सिद्ध कर रहे हो? आप पदार्थ सिद्ध कर रहे हो कि कारण सिद्ध करना है? तो अनेक कारण और अनेक कार्य। कारण कार्य को सिद्ध कर रहे हो कि गुण द्रव्य पर्याय को सिद्ध कर रहे हो? तो कारण तो ऐसे होगा ना कि इसमें पाट का कारण कौन है, तो लकड़ा, इस कुर्सी का कारण कौन है, तो प्लास्टिक, इस बैग का कारण कौन है, तो कपड़ा, तो बैग नाम के कार्य के लिए कारण कौन, तो भी कपड़ा। आप द्रव्य पर्याय द्रव्य सिद्ध कर रहे हो कि कार्य कारण सिद्ध कर रहे हो? साथ में आप बोलिए। तो दूसरा जो एक कारण एक कार्य है ना, एक कारण से एक कार्य होता है। चलो आप बोलो। बोलो सर। कारण कार्य, मोक्ष कार्य है कि कारण है? मोक्ष कार्य है। कार्य, उसके लिए आत्मा नाम का कारण है, उपादान का। द्रव्य पकड़ लिया आपने। ओके, हाँ। अभी मैंने ये थोड़ी पूछा मोक्ष पर्याय है कि द्रव्य है, उसके लिए द्रव्य पर्याय को ढूंढना है कि मोक्ष कार्य है तो कारण, उपादान कारण, निमित्त कारण, सरकारी कारण, कौन सा कारण? पहले कार्य कारण बोल दो, फिर जब नहीं पूछा है कारण बताए तो कारण आप बताओ। आपको क्यों प्रश्न करना चाहिए उल्टा? मोक्ष नाम का कार्य है। हाँ, तो उसका कारण कौन है? कारण का कारण पहले नक्की करके लगा दो, फिर बाद में ढूंढने जाओ। कौन कारण? वो तो कर दो ना, ढूंढ लो क्या कारण है। एक कारण के लिए एक ही कार्य आपको देना है, एक ही कारण बनाना, एक ही कार्य बनाना है। और इसमें तो मोक्ष नाम के कार्य के लिए कारण आत्मा और कर्म का भी हो, यानी उज्जवल और चेतन और जड़ का भी हो, इस कारण से मोक्ष नाम का आप अभी द्रव्य पर्याय कुछ भी मत लाओ भी, उसको फिर कैसे होगा? वही फिर तो कैसे होगा? मोक्ष नाम का कार्य होगा कैसे? तो कर्मक्षा है,
सर्व कर्म क्षय। तो आपके कर्म भी क्या हुए? द्रव्य हुए। अब बोलना क्या, आप सिद्ध करने जाते हो तो द्रव्य बीच में सिद्ध मत करो। हाँ, द्रव्य पर्याय पर्याय द्रव्य द्रव्य पर्याय पूछे तो उधर जाओ। कर्म क्षय नाम के कारण से बस मोक्ष नाम का कार्य हुआ। एक ही कारण एक ही कार्य। बराबर। अब सब बैठा तो पहले तो बराबर था मेरा। बरोबर है, बिल्कुल। एक कार्य अनेक कार्य, दूध से दही वगैरह बहुत सारे कार्य। फिर बाकी द्रव्य में द्रव्य के पास तो कर्म क्या है? हाँ, आप इधर सिद्ध करो। आप पहले कार्य कारण भाव को स्पष्ट करना, उसके लिए हम कारण सिद्ध करें, हमको द्रव्य पर्याय सिद्ध नहीं करना है। हाँ, तो एक कारण भाव विशुद्धि नाम के कार्य से, कारण से भाव विशुद्धि नाम के कारण, वो पकड़ के मत चलो आप, वो भाव विशुद्धि इधर काम की नहीं है। कारण स्पष्ट हो गया, सर्व कर्म क्षय, कृष्ण कर्म क्षय, बस। कृष्ण कर्म क्षयादेव मुक्ति ही, कृष्ण इति सर्व कर्म। दान नाम के कारण से, दान नाम के कारण से अनेक कार्य होते हैं। कोई समय दशा पाता है, कोई देश वृत्ति पाता है, कोई सर्ववृत्ति पाता है, कोई वितरक बनता है। बराबर, पहला बराबर। दूसरा हो गया कर्म क्षय के कारण से मोक्ष रूपी कार्य हुआ। अब तीसरा अनेक कार्य एक कारण, अनेक कार्य होते हैं। समझो ये बस वही शील के पालन नाम का एक कारण से अनेक कार्य हुए। किसी ने समय दशा पा लिया, किसी ने देश वृत्ति पा ली, किसी ने सर्ववृत्ति, कोई वितरक बन गया, तो देवलोक में चला गया। कर्म के कारण जीव की अनंत पर्याय हो रही, अनेक पर्याय हो रही। हाँ, लेकिन वो पर्याय बीच में लाने नहीं, आपने मना किया। भव अनंत हो रहा है, पर्याय मत लो, भव लो। तो एक क्या बोला आपने, एक कारण में क्या बोला आपने? अनंत भव कर्म कारण। हाँ, कर्म के कारण से अनंत भव के कार्य होते हैं। अब अनेक कार्य और अनेक कारण, हाँ ये भी है। अनेक कर्मों के आवरण से, अनेक कर्मों के कारण से 158 कर्म, अनेक प्रकार के कर्म प्रकृतियों से अनेक कार्य संसार रूपी, इस संसार में अनेक परिभ्रमण रूपी कार्य हो रहा है। सुख दुख आदि सब आ जाए। हाँ स्पष्ट। हाँ, बोलो सर, आप किसी बोले अभी जो बोले जन्म भाव ये सब बोले, अभी जो बोले। एक कारण तीन कार्य, हाँ ये कारण कार्य की प्रक्रिया आप में लाना, आप लिख के लाना। चलो अब इधर किसकी बात चल रही है? इनके अंदर की बात लो। यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं? हर्ष शोक तटस्थता अनेक कार्य हुए। अब इनका एक कारण क्या? अब यहाँ पर इधर ये जैन और इधर ये बौद्ध हो जाएंगे। अब करो दो के बीच में आप, यहाँ जैन ने क्या कह दिया कि कार्य अनेक है, हर्ष शोक तटस्थ। इन्होंने इधर कारण बताया उत्पाद वे और द्रव्यता। तो क्या हुआ? कार्य भेदत्वात् कारणे विभेद, ऐसा अपन मानते हैं। कार्य भेदत्वात् कारण भेद, कारण भिन्नत्वात् कार्य भिन्नता। बरोबर। आपके पास उत्पाद वे कार्य की भिन्नता न भी हो, ऐसा भी हो सकता है। करो, आप करते जाओ। अभी इधर पहले ये क्या हेतु हुआ? जैन दर्शन ने पहले जैन दर्शन के अंदर इन्होंने स्पष्ट कर दिया। अब इसके अंदर इनको कारण क्या दिया है? एक ही कारण बनाना है क्या? तो इन्होंने कहा नहीं, तो ये कारण को बदले। तो कारण के अंदर उत्पाद व्यय और द्रव्यता तीनों लाई। अब ये तीन कारण दिए। अब तीन कारण से जो है जाकर के कार्य भी अलग अलग तीन में हुए। द्रव्यता से तटस्थता आई, इसमें हर्ष शोक आया, तो ये तीनों भी कारण बने। तो इसमें कारण कौन? कारण कितने हैं? तीन। उत्पाद द्रव्य।
बस अपन ऐसा मानते हैं कि जितने कारण होते हैं उतने कार्य होते हैं, एक कारण से अनेक कार्य नहीं होते हैं। कार्य भेदत्वात् कारणस्यापि भेदः। अपना ये नियम। हाँ, तो ये कारण भेद नहीं करोगे तो कार्य भेद नहीं होगा। अब इनका क्या कहना है? नहीं, अब योगाचार है, ये क्या कहेंगे? पदार्थ है ही नहीं, वासना ही है। एक ही व्यक्ति को देख करके आपके अंदर भिन्न भिन्न वासना जगी, तो कारण एक ही है और सबके अलग अलग। 10 जने यहाँ खड़े हैं और 10 जनों को आते हुए एक ही व्यक्ति दिखाई दिया, आप सबके 10 जने के मन में क्या क्या विचार आए? अच्छा खराब जो भी आया समझे कि नहीं। अब जिसने जो देखा और उसमें एक साथ में सब, तो व्यक्ति तो एक ही कारण, एक सत्वे भी अनेक कारणम तो वासना एवं पदार्थ से अस्तित्व में नास्ति। बच्चे का जन्म हुआ और मां मर गई, मां का बच्चा, मां बच गई और बच्चा मर गया, तो हर्ष शोक में हुआ, तो दोनों के कारण भिन्न करो। अब कारण भिन्नता होगी तो ही कार्य की भिन्नता होगी। तो दोनों को हर्ष क्यों नहीं हुआ? सबको हर्ष एक समान क्यों नहीं हुआ? तो हर्ष शोक क्यों हुए अलग अलग? हर्ष और शोक एक ही है, हम ये नहीं कह सकते हैं। बहुतों ने तो सबको एक ही कह दिया, वासना। बस वासना एक है, वासना के संस्कार सबके अलग अलग जगह। तो जिसके अंदर वासना का जो संस्कार पड़ा था उसमें जगह, इसके अंदर वासना का जो संस्कार पड़ा था इसके अंदर जगह। तो वासना एक संज्ञा रूप में है जो पड़ी है सबके अंदर, और जब जो निमित्त जैसे आएंगे संस्कार जग जाएंगे जी। अब इसका क्या करना है? इनका मत सही है कि इनका मत सही है? दोनों बैठा है। बोलो सर। अभी आपने कहा 21 बार सिद्ध सिंधु आकर सूर्य जाकर के बौद्ध मत से भ्रमित आ, तो आपको त्रियुगत हुआ। अपने जो लॉजिक दिया ना इसके खंडन का, तो वापस बोलो। आपको क्या सही लग रहा है, क्यों सही लग रहा है, क्यों गलत लग रहा है, दोनों बैठानी पड़ेगी बात। मुझे ये तो क्लियर है, अभी अपना उसके सामने आपने जो बोला तो ये क्यों नहीं क्लियर है? ये तो अपन तो क्या बोल रहे हैं, कार्य भेद से कारण भेद होता ही है। अरे हर्ष शोक और दर्द का कारण उत्पाद द्रव्यता है कि नहीं है? कारण बहुत सारे हो गए ना, तो कारण होता ही है, तो क्या गलत है? वो जो कह रहा है एक बट क्या 20 लोग बैठे, सबके मन में अलग विचार है, तो वो आए तो वो तो पदार्थ के अभाव। बैठाओ, पहले दिमाग लगाओ। पदार्थ के अभाव में खाली वासना, तो व्यक्ति का आना पदार्थ निमित्त बना कि नहीं बना? तो उसके कारण जो है क्यों बना यहाँ पर? 20 लोगों में तो पहले तो आपका सिद्धांत नष्ट हो गया। हो गया कि ये के अभाव में ज्ञान होता है। फिर तो न्याय तो सामने आया ना पहले। न्याय एक व्यक्ति के कारण रूप में सामने आने से पदार्थ अन्य पदार्थ का अस्तित्व, बिना उसके आपके कार्य कैसे हुए? अगर वो व्यक्ति नहीं आया तो किसी के भी मन में कुछ भी नहीं होता। एक बात का उनका खंडन हो गया। तो फिर वासना पड़ी, निमित्त कारण की जरूर क्या है? बराबर, जरूर क्या है? वासना तो पदार्थ के अभाव में, वस्तु के अभाव में वासना पड़ी है, तो उसको वास्तव के पदार्थ की जरूर क्या है? जैन क्या कह रहे हैं? कार्य क्षेत्र के अंदर परिवर्तन में कारण के अंदर भी निमित्तता बनी हुई है। जब उत्पन्न हुआ तो हर्ष हुआ, व्यय हुआ तो शोक हुआ, बच्चा पैदा हुआ तो हर्ष हुआ। अब सबने तैयारी कर ली, जैसे ही वो घंटे बजी की थाली बजी कि यहाँ सा बच्चा पैदा हुआ, तो फटाफट सबने पेड़ा बर्फी लाए, नाचे कूदे, खूब राजी हुए के मीठा मुंह लिया। और 2 घंटे के बाद जवाब आया साहब कि बच्चा मर गया। अब क्या करना? अगर वो 2 घंटे के बाद दूसरा जवाब नहीं आया होता तो इनके कार्य में परिवर्तन नहीं होता। अगर आ गया है दूसरा जवाब तो इधर व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा। बोलो क्या करना है? ऐसी स्थिति के अंदर ये जो होना है तो कारण में कार्य भेद हो रहा है, तो निश्चित कोई ना कोई कारण के अंदर ही भेद हो रहा है, तो हो रहा है। एक जैसे ही घर में आए भी आप क्यों रो रहे हो, तो कोई ना कोई कारण ही पूछ रहा है ना। वो कार्य तो देख लिया कि रो रहे, तो कार्य देखने के बाद रो रहे हैं तो उसका कारण ढूंढना है भी क्या कारण क्या हुआ।
वो प्यार नहीं मानते, पदार्थ नहीं मानते हैं, प्यार नहीं मानते। वासना से संस्कारों का जनन कार्य मान ले। निमित्त के लिए अगर उधर वासना ही, अगर आप ये भी ना मानो, कोई कारण ही नहीं मानो, कोई निमित्त पदार्थ ही नहीं मानो, तो फिर क्या होगा? फिर एक वाक्य था, एक पदार्थ को रखकर वासना रखो तो घट में पट की बुद्धि और पट में घट की बुद्धि हो जाएगी। घड़े को देख करके पहनने का मन हो जाएगा। महिलाओं की साड़ी सूखती हुई देख करके पुरुष साड़ी पहनेगा कि पुरुष धोती पहनेगा? तो पुरुष की धोती देखकर कोई महिला उसको साड़ी समझ के पहनेगी। एक बुद्धि करने से क्या हो जाएगा? आपने अगर एक ही बुद्धि मान ली तो क्या होगा? व्यवस्था नहीं बढ़ेगा, सब में एक जैसी हो जाएगी तो खिचड़ी हो जाएगी, आप व्यवस्था नहीं कर पाओगे। सभी कपड़े हैं तो महिला की साड़ी है, पुरुष की धोती है। अब कोई ये लेकर के महिला पहन ले धोती लेकर के, कोई पुरुष कोई साड़ी लेकर के पहन लेगा? ऐसा नहीं होता है। मतलब क्या है? वासना के पीछे पदार्थ का अस्तित्व अवश्य स्वीकार करना ही पड़ेगा निमित्त कारणता के लिए। तो योगाचार का मत सिद्ध नहीं होता है। जो आपको ज्यादा अच्छा लग रहा था, बैठ रहा था, एक व्यक्ति जब आया और भी मानते कि पदार्थ ज्ञान के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, जो व्यक्ति आया तो विश्व के मानसिकता में फर्क पड़ा, बोलते वासना, तो अपन उसका क्या लॉजिक देंगे? अपन क्या मान रहे हैं? कार्य के भेद में काम का भेद होना चाहिए, और यहाँ पे 20 लोगों के मानसिकता का मैं कार्य का भेद अब हो गया ना। कार्य कारण भाव के अंदर व्यक्ति आया। हाँ। व्यक्ति के आने के साथ सबके राग द्वेष उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो और दूसरे 4 जने अनजाने हैं तो किसी को कोई असर नहीं हुई। नहीं, ऐसा अरे क्यों नहीं होता है? जिसके राग द्वेष उसके साथ जुड़े हुए हैं उसी को उसका असर हो रही है, विकार हो रहे हैं। और जुड़े उससे कार्य कारण भाव कैसे बिठाएंगे? निमित्त कारण आने के कारण। तो निमित्त कारण से आपने क्या बोला? कारण से एक कारण से कोई नहीं, ये नियम का है। ये तो प्रश्न खड़ा हो रहा है। एक कारण से एक ही कार्य मानना, एक कारण से अनेक कार्य भी मान सकते हैं। तो अपना मत क्या है? तो एक कारण में एक ही कारण है। अभी एक कारण का एक ही कार्य। अब 100 महिला है, एक बच्चा रोता हुआ आया तो किसके साथ संबंध है? उसकी माँ के साथ है। एक बच्चे को रोते देखकर 100 में से एक ही महिला खड़ी होगी, उसी को उस बच्चे का रोना जो है उसको दर्द के रूप में वेदना करेगा। वही फटाक से खड़ी होकर आके उठा लेगी। अब 100 जने में से 99 तो बैठे, उनको तो तटस्थ रहना, उनको तो किसी को कुछ नहीं। एक महिला को दूसरे महिला का मुंह देखने की जरूरत नहीं है, पूछने की जरूरत नहीं है भाई किसका बच्चा है, कौन रो रहा है। अगर 100 में से किसी का भी बच्चा नहीं है तो बात अलग है। भाई इतनी देर क्यों लगी? कोई बच्चा इधर आए रोता रहे और 2 मिनट तक 3 मिनट तक कोई महिला न उठे तो मतलब क्या समझना? भाई किसी का बच्चा नहीं है तो फिर और किसका होगा? बाजू में जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, और किसी को जाओ। वो संवेदना जो होनी चाहिए। अगर माँ बैठी है तो 1 सेकंड में उसको माँ को उठ के आना है और बच्चे को लेना है, बस बात पूरी हो गई। तो एक कारण से एक ही कार्य हुआ। अब एक कारण से अनेक कार्य हो गए। 100 महिलाएं बैठी है और सबको एक काम देने के लिए आ गई। एक व्यक्ति ने 100 को कार्य दिया, तो 100 को सबको समझ के सबको कार्य करना है। वहां सबके साथ जिम्मेदारी, कार्य कारण भाव जुड़ गया। अब व्यक्ति चुनाव में एक व्यक्ति खड़ा होता है और लाखों लोग होते हैं मत देने वाले, तो कार्य कितने हुए? एक व्यक्ति है चुनाव में, एक खड़ा है, कैंडिडेट एक है, और उसके लिए लाखों लोग सामने खड़े हैं, उसको कार्य के रूप में कारण बनाना चाहते। एक में एक भी होता है, एक में एक भी होता है। वही तो 4 भेद क्यों किए थे फिर? अपन ऐसा मानते एक कारण से एक कार्य होता है, अपन चारों मानते जब जो होवे तब। तो ठीक है, ओके। अभी देखो सूर्य उदय हुआ, एक कारण हुआ, सूर्य का उदय एक कारण। अब एक सूर्य के उदय से कितने कार्य दुनिया में होंगे? कितने कार्य होने वाले, और व्यक्ति विशेष से बदलेंगे तो सब बदलते जाएंगे। अब आप ये कहो कि पदार्थ ही नहीं है, ज्ञेय पदार्थ ही नहीं है और सबके अंदर वासना पड़ी हुई है। भाई सूर्य के उदय से हमारी वासना के साथ संबंध ही नहीं। ये तो स्पष्ट हो गया। और कई लोगों की वासना ऐसी उल्टी भी पड़ी है, सूर्योदय हुआ है तो भी वो तो सोते ही रहना चाहते।
उनको उठना ही नहीं है। अब उनकी वासना को अलग अलग कैसे सिद्ध करोगे? क्या है, तो वो अलग अलग है। अब बौद्ध जो जिस प्रकार से कहेंगे, तो जिनको जिस तरीके से कहना है उनको पहले आप समझाओ। एक एक के कारण के एक एक के साथ कार्य को जोड़ करके बात करो। तो जब तक आप किसी के भी, ये ध्यान रखो, किसी के भी साथ जब आप तर्क युक्ति से चर्चा करने जाओ तो पहले कार्य कारण भाव पकड़ ले। जी ख्याल है? आपने में तकलीफ को ये कार्य कारण भाव नहीं पकड़ा, हवा में तीर लगाओ तो रहना। तो ये उससे जो है तो पता चल जाता है कि इनको बात पकड़नी नहीं है, इनको पॉइंट पर आना नहीं है, ये बात घुमा करके बुद्धि विलास करना चाहते हैं। जी, तो जब भी करो तो इसमें से ये बोध तो सीख लो, कम से कम सीख लो। खैर है, इतना तो पकड़ में आना चाहिए, टू द पॉइंट। एक ये क्रिकेट चलती है ना, तो उसको पहले क्या सीखा, बॉल फेंका नहीं, बॉल सीधी जो है बैट के सामने आनी चाहिए। बस आपने थोड़ा सा इधर ही दिया तो आप उसको ऊपर से इनाम दे रहे हो 1 रन का, उसको बोलते हैं वाइड बॉल। तो वो भी नहीं जानी चाहिए, इधर उधर मत करो, सटीक। वैसे ही बोलने में आपको सटीक बोलना जी। तो सटीक बोलने में क्या होगा, कार्य कारण भाव बरोबर आप संबंध रख के बोलोगे जी। तो ये हेतु यहाँ पर बैठेगा। और हमेशा जो होता है क्या है, जैसे कार्य कारण भाव पकड़ते जाओगे तो वो और सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होता जाता है जी। तो जितनी बुद्धि आपकी सूक्ष्मतर हुई वहां पहुंचाने। अभी ये नौपत जी की होली गई, आपने भी श्रीपाल दास तो पढ़ा होगा कि नहीं? तो बाप ने दोनों बेटियों को पूछा है, आप कर्मी हो कि बाप कर्मी? कितना फर्क है? आप कर्मी की बात कर्मी। आपने भी तो समझाया होगा ना सबको अभी। तो आ और बा अक्षर भेद है। अब अक्षर भेदे अर्थ भेद मानवा, कारणम किम अक्षर प्रयोग, कार्यम किम अर्थ भेद। एक अक्षर आपने अ की जगह ब लगाया, ब की जगह अ लगाया। जब यहाँ पर आपने निर्णय कर लिया कि आज छे आप कर्मी छे, हवे एने सीखवाड़ो, तो जैसे ही सभा पूरी हुई और निकले तो हजारों लोगों ने बेटी को उसको समझाया, तारे क्या बापना घरे રહેવું છે, પણ તું બાપને રાજી કરવા માટે અ નું બ બોલી જાને એક વખત, તારું કામ પતી ગયો। उसको कितना फर्क करना है, एक अक्षर भेद करना है। तारे जिंदगी बापना घरे काढવાની છે नहीं, હવે ઉંમર થઈ ગઈ છે ને હવે પરણાવવાની વાત ચાલે છે। તો પરણાવે એટલે શું, દીકરીને બાપ જે છે પારકા ઘરે મોકલશે, તો તારે કેટલા દાડા રહેવાનું છે? तने इतलू स्वार्थी थोड़ा ना आवड़े? संसार में तो सभी लोग स्वार्थी है। स्वस्य अर्थनम एवं साधनम, बस बात पूरी हो गई। तो आप क्यों ऐसा सोच रही है? 1000 लोग मिले एक लड़की को समझाने के लिए, तारा अनुभव करी दे, बात पकड़ी ने न राख, नहीं तो आ राज हट छे ए मुझ ऊपर वट दई दे, પછી तने दुखी कर। अब क्या चलना, बोलना क्या चाहिए महीना को? अब 1000 लोगों ने बात समझाई, घंटे भर बात समझाई, लेकिन महीना नहीं माने, तो लोग क्या बोलेंगे, आ तो जिद्दी छोकरी छे, आ तो जिद्दी छोकरी छे, आ कहीं मानवा तैयार नहीं। पूरा दिन बीत गया इस चर्चा के अंदर। अब बाप जो है बेटी को दुखी करने के लिए और दूसरी बेटी को सुखी करने के लिए 1000 प्रयत्न करेंगे। अब इसको मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? अब इसको जिद कहना चाहिए कि क्या कहना चाहिए? अपने सिद्धांत पर तटस्थ रहना ये जिद है, तो क्या सिद्धांत को बदल देना चाहिए? सिद्धांत पर तटस्थता नहीं रखनी चाहिए? सिद्धांत की पकड़ स्थिर रखनी चाहिए कि नहीं? आप क्या सिद्ध करना चाहते हो इससे? ये महीना के अंदर जो है, अंदर बड़ी चिंता हो गई। गुजराती में जने के मूंझवण थे गई। अब बेचारे अंदर ही अंदर जो है चिंताग्रस्त हो गई। मैंने गलत कहा, मैं तो सिद्धांतवादी, मैंने कर्म का सिद्धांत पकड़ के रखा। अब ये लोग सब स्वार्थ वृत्ति वाले मेरे को उस समय बदलने के लिए कह रहे। महीना तो बोली जा बाप कर्मी छू, तो हमना राजा तने सारा में सारा राजकुमार साथे परणावे। महीना कहते कि बाप तो निमित्त कारण है, बाकी तो कर्म संयोग से हो रहा है, कर्म के निमित्त।
बोलो अब क्या करना। दूसरी थी सुंदरी, उसने तो तुरंत बात स्वीकार ली, नहीं बापा हूँ बाप कर्मी છું એટલે બાપા એનો આખો પિક્ચર જે છે સ્ટોપ કરી દો કે બસ બેટા તારે કઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નહીં, 1000 રાજકુમાર માંથી સારામાં સારો શોધીને તને પરણાવે। जी तो साहिब अब क्या करना क्या चाहिए, अ का ब बनाना कि नहीं बनाना, नहीं बताना। ब का अ करना कि क्या करना। वो सुर सुंदरी ब का अ करने को तैयार नहीं, ये मैना अ का ब करने को तैयार नहीं है। तो जहाँ सिद्धांत की धारा आती है जी जी वो महत्व की है, व्यक्तिगत स्वभाव महत्व का नहीं है। आपने कार्य कारण भाव इस तरह से समझाना, जी अब वो अगली होली में करना। जी अब बौद्ध जो कहते हैं इसके अंदर की बात बैठाओ। चलो आप पर्याय को धारण मत करो, पर्याय को बीच में न लाओ, सोने का घड़ा के सोने का मुकुट आदि कुछ भी नहीं लाओ, खाली आपको एक द्रव्य अविकारी द्रव्य, ये क्या कह रहे हैं, अविकारी उत्पाद व्यय को तो विकार कह रहे हैं। तो उत्पाद व्यय को विकार करके ये बात कर रहे हैं, तो आप अविकारी द्रव्य लो, एक द्रव्य लो। इधर से जैन इनको पकड़ा रहे बौद्धों को कि आपको द्रव्य तो मानना ही पड़ेगा, पदार्थ मानना पड़ेगा, पदार्थ को ध्रुव मानना पड़ेगा, फिर उत्पाद व्यय से आप पर्याय परिवर्तन मान। और ये त्रिपदी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं बौद्ध, ये अपनी तरफ से बिल्कुल बात उल्टी ही करेंगे साहब। हम तो एकांत व्ययवादी है, क्षणिकवादी है, और क्षण होता है व्यय से होता है, तो चलो व्यय से होता है मानते हो तो पदार्थ है तो व्यय होता है, नहीं तो कैसे व्यय, और पदार्थ की पर्याय है तो पर्याय का व्यय होता है, तब जाकर के व्यय के कारण आप क्षणिकवादी बनते हो, नहीं तो कहां से बनोगे। एक पक्ष भी मानो तो उसका आधार तो कार्य कारण भाव से तो मानना ही पड़ेगा कि नहीं। आपको पदार्थ ही नहीं है और फिर भी उसको जो है धर्म को स्वीकार करो, बिना धर्मी के धर्म सिद्ध करो, इससे कुछ नहीं होता। क्या है इसका सारांश से क्या निकला, बोले लंबी चर्चा है, बहुत लंबा चौड़ा इन्होंने चला है। अभी इसमें हाँ बहुत है, बहुत लंबा चौड़ा चला है। डाटा में हाँ ख्याल है क्या, तो अपन शॉर्ट शॉर्ट में कर लेते हैं। शॉर्ट में होगा कैसे, आपको एक विषय में उनकी बात समझाने में इतना टाइम लगता है। बस अभी तो हो गया क्लियर, तो बौद्ध मत नहीं क्लियर हुआ है, एक पक्ष उनका क्लियर हुआ, अभी तो उनकी तर्क युक्ति एक के बाद युक्तियां निकलती जाएगी। लेकिन आज सच्चाई देखना है ना, वर्तमान के अंदर बौद्धों के साथ अपना कोई वाद विवाद होने वाला नहीं, अपना वाद विवाद है खाली विज्ञान के साथ। तो फिर आप ग्रंथ मत पढ़ो ना, क्यों ग्रंथ क्यों पढ़ते हो, पहले होते तब क्या वाद विवाद। हाँ तो आप ग्रंथ आप है नहीं ना, आप है नहीं, ये बात आपकी जरूर है ना, वही बात सही है नहीं। वाद विवाद करते कौन है, जाते कौन है, लेकिन ग्रंथ वही पढ़ रहे हैं सब। हाँ, यूनिवर्सिटियों में जाओ तो ये ग्रंथ है, तो काम के क्या, काम के क्या, उनके अभ्यास के लिए, तो कुछ करके कुछ करे तो बराबर करने तो इसके तो कारण सब छूट गया है। तत्वज्ञान कोई नहीं पढ़ रहा है, तत्वज्ञान का क्या फायदा है, भी सब आचार्य से पढ़ा लिखा है। तत्वज्ञान फायदा क्या क्या है, बोलते हैं ये निरर्थक चर्चा के लिए, इसलिए नहीं पढ़ रहे। तत्वज्ञान यूनिवर्सिटियों में से तत्वज्ञान के डिपार्टमेंट बंद हो रहे हैं। आज तो अपने सबसे ज्यादा अपने सामने कोई है ना स्ट्रगल, तो एक नास्तिकवाद और ये है विज्ञान, तो हमेशा ही रहने वाला है ये भी। ये तो विचार कुछ बोलते अरे भाई साहब बौद्ध आधे नास्तिक ही है, आप समझ क्यों नहीं रहे हो, आपने बौद्ध दर्शन का अभ्यास नहीं किया है। ये जाकर के वापिस जो है नदी तो जाकर समुद्र में ही मिलती है। नहीं, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, ये सब दर्शन है, सब है ना थोड़ी है, तो उनके आगे वो तो विचार को बोलते ही नहीं, अपना कुछ बोलते ही आज नहीं। तो किसी के दार्शनिक नहीं रहे तो कौन बोलेगा। दर्शन शास्त्र के सिद्धांत वही है, नियम वही है, पदार्थ वही है। अब दार्शनिकों की संख्या घट रही है, अभ्यासुओं की संख्या घट रही है। आप पूरे जैन साधु समाज में देखने जाओ तो दर्शन शास्त्र के ग्रंथ पढ़ने वाले 5% नहीं। जी साहब, 100 में से आपको 5% नहीं मिलेंगे साहब। तो क्या करना है, चलो भाई आप दर्शन शास्त्र तो क्या है, तर्क युक्ति प्रमाण से पदार्थ को सिद्ध करने की पद्धति है। तो आगम के अंदर तो पदार्थ है ना, तो आगमिक पदार्थों को लेकर के तो आप अपनी तरफ से सिद्ध कर लो बस। तो वो भी नहीं हो रहा है, वो भी कम हो रहा है। ख्याल है क्या, पहले क्या था, पहले जब तर्क युक्ति की प्राधान्यता नहीं थी तो उस समय खाली श्रद्धा की प्राधान्यता। श्रद्धा से क्या था, बुद्धि का समर्पण था, और समर्पण भाव से यथा सत्यम तथैव स्वीकर्तव्यम,
वहां पर क्या पद्धति थी? तहत्ती की पद्धति थी। भीनमाल में रिवाज का नो जीरो रिवाज कर दिया, बस खावा में घी ने बोला में जी, हो गया भीनमाल से। अब वहां पर ये पद्धति थी, तो उस समय श्रद्धा युग था, तर्क युग नहीं था, बुद्धि युग नहीं था। हाँ, अब ये कहा है, अब तर्क युग, तर्क का युग तो चला, अब तो यंत्र युग है। बाकी अपन द्रव्य गुण पर्याय का नाश हो जाए तो अपन को तो ये करना है, वो आप 11 गंधर है ना, वो कुछ जरूरत है, वो तो बेचारे की जिंदगी में मिलेंगे, वो मिलेंगे तो यही मिलेंगे, आत्मा नहीं है, ऐसा नहीं है, परलोक नहीं है, नरक नहीं है, मोक्ष नहीं है, ये सब ऐसे क्यों मिलते हैं? उनके अंदर भी 11 में बौद्ध आ गए, 11 गणधरों के बीच में इनका भी मत आता है, इनके मत का खाने पीने का जो समझाते हैं ना, हाँ, वो ये सब जरूरी, ये तो पता नहीं। फिर आप क्यों चालू किया, पढ़ने क्यों चालू किया? द्रव्य गुण पर्याय नाश करना, ऑपरू मत करना, बड़ा छोड़ दिया, क्या करना? और तो मैं आज बासी है, बौद्ध में पढ़ी पढ़ती और काशी में पढ़ी जाएगा, थोड़ा बहुत पढ़ी, पास बोलो बासी राजी आवाज और कभी कॉमिक्स नहीं पढ़ दो, अपने को नहीं पढ़ा, बस और भी सुना, स्वतंत्र व्यवसायिक सब समझे, और बोलो बस आप के साथ पास डब्बा बोल, ये सही जिंदगी में अड़ोरे कौन नहीं पढ़ती, वो तो नहीं। तो फिर तो इससे अपना मत पड़े, और जो आपके पास जो ज्ञान है ना, पांडु ज्ञान और मेडिकल खाना पीना और द्रव्य गुण पर्याय और करो तो बदल तो द्रव्य गुण पर्याय में तो ये सब चर्चा है, बात तो इनकी है, थोड़ी साइड में रखो तो गाथा अर्थ साइड चलती जैसे है, अपने को साइड में रखा ना बीच में, वो आपको नयवाद अलग से करना है, वो नयवाद का विषय था, वहां पर वो भी थे। अब यहाँ तो इनके साथ चलना है, तो इनके हिसाब से चलना। शॉर्ट में करते, शॉर्ट में तो ये चर्चा सब आपको छोड़ने, ना छोड़ना नहीं है, फटाफट चर्चा फटाफट कौन सब खा पड़ी आप लाइन ठा पड़े, गाथा बोलवा रखो जरे ठा पड़े, गाथा तो बोलते हैं ना, होगा पता चलेगा, हम तो कतन स्पष्ट रूप से बोलते दर्शन कर, अब थोड़ी करना पीएचडी के लिए बोलते दर्शन करो, क्यों नहीं कर सकते हो? अब ये क्या करो, आगे गाथा वही चल रही है, जो निमित्त भेद विज्ञान थी शक्ति संकल्प विकल्प रे, जो बाह्य वस्तु ना लोग न घटे तुझे घट पड़े जल पड़े। अब अगर बाह्य वस्तु का ही लोभ कर दो तो आपकी घटपट की बुद्धि नहीं नष्ट हो जाएगी, घट में पट की बुद्धि आ जाएगी, पट में घट की बुद्धि आ जाएगी, किसी में भी किसी की बुद्धि आ जाएगी। चले, एक स्त्री के अंदर पत्नी होते हुए भी आप उसको बहन माता बेटी सब कहने की बुद्धि, पर एक व्यक्ति तो नहीं कह सकता है ना उसको, एक व्यक्ति का तो एक ही संबंध है, अब सभी अलग अलग कहेंगे वो एक में आ जाएगा, ये आपत्ति दे रहे हैं। घटपट जलपन ये बात ही अलग से कर रहे हैं। घटनाश मुकुटोत्पत्ति नो घट हेम एक हेतु रे, एकांत भेद नहीं वासना नैयायिक पण के मदे तरे। अब नैयायिक की बात करो, फिर उनकी बात भी छोड़ दो, बोलेंगे आप। हाँ, तो अपने पता चला घट में का नाश हुआ, मुकुट की उत्पत्ति हुई, घट रूप एक मतलब घट का नाश वे हुआ, मुकुट की उत्पाद हुआ, घट एक रूप ये करे नहीं, घट एक रूप नहीं, हेम घट हेम एक सुवर्ण है, मतलब सुवर्ण सोना। क्या आपने क्या लिखा? मानो तो घट लिखा घट एक रूप ये करे, आपने क्या लिखा है? हेम एक रूप। नहीं, हमारे में ऐसा नहीं लिखा, तो हमारे में लिखा है घट नाश मुकुट उत्पत्ति नो, हाँ, घट एक रूप ये करे। हेतु तो है, एक हेम नहीं लिखा, हेम शब्द नहीं है। नहीं, आपने क्या लिखा? आपका बोलिए, आपने क्या लिखा? इसमें घट नाश मुकुट उत्पत्ति नो, घट हेम, मुझे ज्यादा बैठता है हेम हेम सुवर्ण, हाँ, एक हेतु रे ध्रुवरा सुवर्ण हेम तो सुवर्ण एक द्रव्य देते रहा। एकांत भेद निवास नहीं आदि पण केम देते हैं, और जो एकांत जो भेद मानते हैं ना, तो उत्तर देगा द्रव्य के साथ भेद है, एकांत जो मानते हैं उत्तर देगा द्रव्य से कोई लेना देना नहीं, वो नहीं आई पण केम देते रहे, अर्थात नहीं आई एकांत भेद की वास्तव उचित नहीं है, सारा सब बढ़िया। अब ये नहीं है जाकर के लोगों को एकांत भेदवाद कैसे समझाते हैं? आप समझाओ तो इसके क्या है, मेरे को समझाओ शंका, और मेरे को आप ये शंका समझाओ। हाँ, नैयायिक का तो पता नहीं, बौद्ध तो एकांत भेद बात, अभी उधर छोड़ दो बात, अभी ये गाथा क्या कह रहे हैं? वो ऐसा मान रहे नैयायिक क्या कि भाई मुकुट का और जो है घड़े का और सोने का तीनों का एकांत भेद है,
अपन ऐसा नहीं मानते हैं, वो तो एकांत भेद मानते हैं। इधर उधर मत बोलो, आप खाली गाथा के शब्द का अर्थ बैठो। हाँ तो वही वो यही मानते हैं। घटनाश घटनाश यानी फिर गड़ा मुकुट और उत्पत्ति, मुकुट उत्पत्ति और गहेम यानी सोना, इन तीनों का वो एकांत भेद मानते हैं नैयायिक। अपन ऐसा नहीं एकांत भेद। एकांत हेतु, हेत मतलब हेतु शब्द है, हमारे एक ही हेतु, हमारे मिले का एकांत भेद निवासना, आपने क्या लिखा? हेतु लिखा है यहाँ चलो गड़बड़ी है अपने घर का। गाथा में, इतना पेश क्या है? ना इधर एक ही है ना। हाँ भगवान हमारे लिए लिखा है। तो हेतु बरोबर है ना, हेतु तो उसके हेतु है, एकांत भेद लिखी है ना? देत हेतु के रूप में। ठीक है, तो एकांत भेद निवासना बराबर ही है तो। अरे ये यहाँ हाँ, ये तो ठीक है, जो एक ही बोले। हेम शब्द का बस, हाँ। इतनी सी बात। तो बस एकांत भेद हो गया ना हम्म। घड़े के नाश में और वो है उसकी उत्पत्ति में, और हम तीनों में वो एकांत भेद मानते हैं, नहीं है अपन ऐसा मानते नहीं है। कारण एक मानना है, हाँ कारण रूप में एक ही मानना है। तो ऐसा नहीं है, एक का मानते हैं, तो बौद्ध मानते हैं ना। नैयायिक पण इधर दाम किसका चल रहा है, आप उधर क्यों पकड़ के रखते हो? नैयायिक पण एकांत भेदनी वासना, वासना बौद्धों का है, तो नैयायिक फिर इसमें एकांत भेद की वासना क्यों पकड़ के रखते हैं? एकांत भेदवाद क्यों समझा रहे हैं? अब थोड़ा सा फर्क करो, व्यवहार में लोगों को सामने से आप देखेंगे घट के नाश से मुकुट की उत्पत्ति हुई, इधर देखो, अब घट के नाश से सुवर्ण के मुकुट की उत्पत्ति हुई, तो उसमें बीच में जो है, इधर जो है, ये आपने क्या देखा, अब ये घट है, अब घट की उत्पत्ति और फिर उसके बाद में आप चलिए, अब घट नाश हुआ और ये मुकुट की उत्पत्ति हुई, अब इधर जो आया मुकुट की उत्पत्ति हुई। ये क्या कह रहे हैं, जिस क्षण में घट नाश हुआ उसी क्षण में मुकुट की उत्पत्ति हुई, कि घट के नाश और मुकुट की उत्पत्ति का क्षण अलग अलग ना, सब उसी क्षण घट का नाश होना, मुकुट की उत्पत्ति होना। जिस समय यहाँ जीव का निर्वाण हुआ उस समय मोक्ष हुआ, उसी समय। बोलो। हाँ। अभी जीव ने शरीर छोड़ा, निर्वाण हुआ, क्या? मोक्ष में गियो। अब मोक्ष हुआ, उसी तो समय। मोक्ष उसी समय की समयांतर के कालांतर गिनना ना उसी समय, इनकी जबरदस्त चलता है उसी समय। तो ये कालांतर उसी समय के शास्त्र सिद्धांत हुई, उसी समय। तो क्या हुआ, अस्पृशत गति, तो बस एक समय तो लागे ना, उसी समय में ऐसा एक समय में लागे, उसी समय एक समय तो लागे ना, एक समय तो लागे। हाँ, तो एक यहाँ ये उत्पत्ति, यहाँ से शरीर छोड़ा व्यय हुई और यह मोक्ष में उत्पत्ति हुई, बीच में एक समय भी नहीं लगेगा। ये एक समय, जो समय यहाँ से लेकर यहाँ तक एक समय पूरा होगा, ये बात इलाज। हाँ, तो यहाँ पर छोड़ना है और वहां जाके उत्पन्न होना है, उसी समय का आगे हुआ। तो ये भी, इसमें भी वही बैठा ना नियम, इसी में भी बैठेगा, बैठता नहीं है, यहाँ पे नहीं बैठता। तो घड़ा नाश हो तो मुकुट बनते टाइम तो लगेगा। वही तो, यहाँ जो घट नाश मुकुट उत्पत्ति, तो यहाँ होगा और कार्य की समाप्ति होगी कि कार्य पूर्ण होगा या कार्य शुरू होना। अब यहाँ हमने क्या देखा है, अब यहाँ आपने जो देखा है वो प्रक्रिया, और यहाँ आपने, यहाँ जीव है पहले ये देखो, और यहाँ जो है पुद्गल है, और इन पुद्गल के अंदर ये करना है। तो पहले कार्य प्रारंभ में गिनना है कि कार्य समाप्ति में। इधर देखो, इधर क्या लग रहा है आपको, अब कार्य इनका कार्य यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ आकर के पूरा हुआ, तो कार्य की एक ही अवस्था रही, तो ये पूर्वावस्था थी, तो इसको आपने कारण बना दिया, यहाँ आकर के कार्य पूरा हो गया। तो कार्य का प्रारंभ, इधर देखो ध्यान दो, मोक्ष इधर हुआ कि उधर हुआ,
मोक्ष उधर, इधर हुआ, इधर इधर ही हुआ। द्रव्य मोक्ष वहां पर हुआ, क्षेत्र मोक्ष वहां पे हुआ, द्रव्य मोक्ष यहाँ पे हुआ। बोलना तो चाहिए ना आपको। मोक्ष तो मोक्ष अभी मोक्ष जो है, पहली बात यहाँ पर संबंध है, वहां तो स्थिरता हुई। हाँ, तो ये अगर कार्य कारण जो है, कारण के ही समय में कार्य हो गया। अब यस्मिन् समय कारणम तस्मिन् समय एव कार्यम घटनाशय क्षणम। और ठीक रहा कपाल। हाँ, तो उसी समय मुकुट की उत्पत्ति ना, इतना तो फास्ट नहीं है। हाँ, पर इतना जरूर है, समझो कि घड़ा अब है। आप उधर क्या देख रहे हो? काल देख रहे हो। हाँ। इधर आप काल की विवक्षा नहीं करते हो, विवक्षा ही नहीं, काल समय चेंज ही नहीं हो रहा, तुम क्या करोगे? इधर काल की विवक्षा भी और इधर काल देख करके चल रहे हो। हाँ। तो घटनाश क्यों किया? मन में मुकुट बनाने का लक्ष्य लिया, तब घटनाश किया। ठीक है, अब समझो मिट्टी का घड़ा है, वो मिट्टी का घड़ा टूटेगा, उसी समय जो है ठीकरी की उत्पत्ति होगी ना। महिला ने आटा लिया। हाँ। अब आटा लेकर के पहले उसके मन में वासना संस्कार जगेंगे, क्या बनाऊं? 100%। पहले कारण आएगा कि पहले कार्य हो जाएगा? तो पहले क्या कर लेना है उसको, ये पहले सोचो। जब ये निर्णय हो जाए तब आपको ख्याल आ जाए कि लिया आटा तो वैसे भी लेना है, तो अभी तक तो मन में निर्णय नहीं हुआ है। आटा बना, शीरा बनाना है, ये बनाना है, रोटी बनानी है, क्या करना है, कोई निर्णय मन में करना चाहिए ना, ये बात है। अब वहां तक निर्णय नहीं चल रहा है, इसलिए वो विपक्षा अलग अलग विवक्षा करे। या के काल को गौण बनाना है। क्यों काल को गौण बनाना है? कालांतर नहीं हो रहा है और जो क्रिया हो रही है जीव में ही हो रही है। अब यहाँ पर आप मोक्ष को लेते हो तो ये मोक्ष आपका उसी क्षण का है कि नहीं? तो यह मोक्ष हो गया। अब मोक्ष को यहाँ लेकर के काल बीच में नहीं लाना है कि मोक्ष को वहां ले जा करके आपको काल बीच में नहीं लाना है। क्षेत्र मुक्ति वहां पर लोकांतर प्रदेश में आत्मा के पहुंचने में कि यहाँ पर मोक्ष होने में काल की विवक्षा बीच में कहाँ लाने की नहीं लाने, क्या करना है ये देखो पहले। यहाँ तो काल की विवक्षा आएगी बीच में, तो उसी समय हो गया काल की विवक्षा आएगी। हाँ, तो यहाँ पर उसने कर्म क्षय किया और यथा कृष्ण कर्म क्षय तदैव मोक्ष। अब जीव को जो है कालांतर में से क्षेत्रांतर गमन करना है, तो क्षेत्रांतर गमन के लिए उसको जो है इतना लंबा क्षेत्र देना है। तो 7 राजलोक का क्षेत्र गमन होगा। अब उसमें काल की विवक्षा करनी कि नहीं करनी? उसमें काल जो है अस्पृशत गति से जीव की तीव्रता इतनी बताई कि वहां समयांतर नहीं हो रहा है, इसलिए काल की विवक्षा करो लेकिन एक ही समय के अवच्छेद में करना है। यहाँ क्या है? पर पुद्गल द्रव्य के अंदर व्यय की प्रक्रिया होगी तब उत्पाद होगा। तो उत्पाद और व्यय को दोनों एक समयावच्छेदे सिद्ध करना है। यस्मिन् क्षणे व्यय तस्मिन् क्षणे उत्पाद। जीव मरा तो जीव मर के दूसरी गति में जाकर तिर्यंच बन रहा है, तो यहाँ पर मरना और उत्पन्न होना, अब दोनों को जो है क्या करना? अब उसके साथ कर्म तो पहले से है, तो कर्म पहले से होने के कारण जैसे इसने ये शरीर छोड़ दिया, अब वो कर्म तो उसका चालू हो गया। अब उसको उस कर्म के हिसाब से वैसा देह धारण करना है। तो अब उसको खाली अवग्रह कहाँ है? ये शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करे, उसके बीच में जो उसको गति करनी है वहां अवग्रह। तो वो अवग्रह किसके हिसाब से? आकाश प्रदेश के हिसाब से अवग्रह करना। जीव को तो चलना है, जीव को जाना ही है, तो वो तो उसी हिसाब में जाएगा। अब वहां पर उसको क्या करना है? तो ये मोक्ष इसका किस तरह से, यहाँ पर उसका मोक्ष हो गया। अब मोक्ष हो गया तो वो वहां पर किस रूप में जाएगा? बस इतनी सी बात को उसको देगा। तो यहाँ पर कालांतर हो रहा है,
ये कालांतर इतना होने के बाद एक पर्याय के बाद दूसरी पर्याय बदले। जी तो उत्पाद व्यय की प्रक्रिया होने से पर्याय परिवर्तन होता है, तो आपको काल के विवक्षा करेंगे तो होगा, तो काल की विवक्षा सामने लानी पड़ेगी, तब जाकर के आपको एक में से दूसरी पर्याय आपको ग्रहण करनी है, तो उस पर्याय के रूप में आपको जो है मोक्ष वहां पर होना है। बात इतनी सी बात को आपको स्पष्ट करना है। तो ये आपको अगर ख्याल आ जाता है कि हाँ सर अब यहाँ पर्यायांतर हो रहा है और इस पर्यायांतरता के अंदर आपको ये समझना है, तो आपको बराबर स्पष्ट हो जाता है। तो अन्य में समय तो फर्क तो पड़ेगा पड़ेगा ही, क्यों नहीं पड़ेगा, इसमें तो बहुत पड़ेगा। हाँ इसमें तो पढ़ना ही है। अब अंदर की वृत्ति मैंने क्या कहा अभी आपको, कार्य पूरा होना वहां तक काल गिनना है कि कार्य शुरू हो गया उसमें काल गिनना है? शुरू हो गया वहाँ। हाँ, तो शुरू हो गया, वहां से जब गिन रहे हो तो फिर आपका काल कितना हुआ, बस शुरू होने पर आप गिन रहे हो तो शुरू होने का समय गिनो, तो वहां से भी जल्दी जाकर के जीव उत्पन्न हो गया। घट के बाद वो ये क्या करेंगे, बौद्ध क्या करेंगे इसमें, फिर नैयायिक क्या करेंगे इसमें? तो नैयायिक जो है वो भी अपनी तरह से अगर उसी काल को लेकर के बंद बैठो तो फिर क्षणिकता आ जाएगी। ख्याल है? जैन ने क्या किया कि उत्पाद के बाद व्यय में काल कितना भी कम ज्यादा हो सकता है, और उसके बाद जाकर पदार्थ की ध्रुवता तो है ही, मूल द्रव्य की ध्रुवता तो है ही, वो तो जाकर के ध्रुव रहेगा, तो पर्याय बदलती जाएगी। ये भी है उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो जो है महापटनाशाद भिन्न खंड पटोत्पत्ति प्रति एकादि तंतु संयोग अपगम एव हेतु चाहिए। अब ये भी इन्होंने अलग अलग से किया है, अब नैयायिक दृष्टि और फिर परमार्थ दृष्टि, और ये अलग करके जो है इसी बात क्या समझ में नहीं आया कुछ, जैन और बौद्ध काल समय का फर्क है। पर ये उत्पाद के बाद वे तो क्षणिकता उनकी कब आएगी, जिस समय में उत्पत्ति मानो उसी क्षण में वे मानो तो जाकर के आपकी क्षणिकता सिद्ध होगी उनकी, हाँ बौद्धों की। और यहाँ अगर आपने काल नित्य कर दिया, लंबा काल है, काफी लंबा काल है, वो तो जिस समय उत्पत्ति मानते उस समय उसका नाश मानते हैं। हाँ ये बात है। तो अपने जीव तो मोक्ष नहीं है ना, हाँ वो वहाँ पर जीव का हुआ, सब में नहीं होगा ना, वैसे घट में से मुकुट का कैसे होगा? इसमें नहीं होगा, ऐसे तो इसमें तो हो गई। जब घड़ा है मिट्टी का घड़ा, उससे जब ठीकरे बनेंगे तोड़ा गठरी से, जिस क्षण में घड़े का नाश है उसी क्षण में ठीकरे की उत्पत्ति। मुकुट की बात चल रही है, मुकुट छोड़ो ना, ये इसमें कोई भी ये आप पढ़ो ना, इधर शब्द क्या है? अनुसुर भाषा समझा वास्ते और यहाँ पे तो नहीं होगा। घड़े से मुकुट कैसे बनेगा, वो तो सिर्फ प्रोसेस होगी, समय लगेगा। घड़े से मुकुट बनने में टाइम लगेगा, एक पर्याय से दूसरा पर्याय साइड में हो जाता है ना, बस होता है। तो जैसे मिट्टी का घड़ा है, मुकुट उठते ही होगा कि नहीं होगा उस सेक्शन में, वो ठीक रहे। हाँ तो अपन भी मान रहे हैं ना, ठीकरे बनना ये दूसरी पर्याय है। नहीं अपन तो कार्य मानते हैं, ऑपरेटिंग बाकी ऑपरेट कार्य थोड़ा भी और फर्क आप तो वो तो ये उसी क्षण में मान रहे हैं। हाँ ऑपरेटिंग सेक्शन में मान रहे हैं, नहीं मान रहे उस क्षण में नहीं। और सर्विस दे दी है ना, ये अपने में तीन दिन में इतना फर्क पड़ा कि उनका तो सतत चालू है। अपने तो जब घड़ा फूटता है तभी कार्य होता है, बराबर। आप इसको पकड़ के बैठ गए ना, हम जब ठीक है घड़ा ने खोली हो तो मन करने मुगरो आदमी पड़ी मन से मुगरो आदमी शरीर छोड़ी मन से छोड़ी हो अलग मुगरो व्यय हो रहा है। आप व्यय को एक ही समय में व्यय हो रहा है, व्यय से पुनः उत्पाद, व्यय से पुनः उत्पाद, उत्पाद से पुनः व्यय, और व्यय और इसके बीच में क्षण काल का अंतर लाना के नहीं लाना। व्यय और उत्पाद दोनों में समय का फर्क पड़ता है? हाँ नहीं पड़ता है। कैसे घड़े से ठीक रहे उत्पत्ति, तो घड़े से मुकुट की उत्पत्ति, अरे वो आप तो जो नहीं है बोला भैया, तो भाई वही तो यहाँ पर दूसरा लेना क्या है? ये छोड़ो ना, मैं इसका पूछा उसका जवाब। उसके अंदर ही वो था, इसलिए आपने ठीकरे घड़े के अंदर ही था, इसलिए आपने उसको घड़ा को फोड़ करके मुकुट के ठीकरे के कार्य पर्याय का परिवर्तन होगा तब क्या होगा? वो जीव मरा तो नारकी बना, तो उसी समय हुआ। अभी मनुष्य है तो अभी मनुष्य के साथ में वो नारकी बन गया, क्या हूँ? आप सब में बैठा होगे, व्यापक रूप से सब में बैठा, वो ठीकरा तो उसी घड़े का अंग है,
अंश है, इसलिए आपने कह दिया कि हाँ हो गया। आप एक ही बात पकड़ के रखते, सब में बैठा हो। अभी हमारे बाप मरे, तो बाप मरे उस समय हम क्या बोलेंगे? नारकी बोलेंगे? तो बाकी ऑपरेट क्षणिक नहीं मानता, क्षणिक नहीं है ऑपरेटर आता तब नहीं आवे जी उत्पाद व्यय की प्रक्रिया माननी, और क्षणिक में हुई थी ना। ना उत्पाद व्यय परिवर्तन है। उत्पाद लेकिन व्यय नहीं, मोक्ष में तो उत्पादक व्यय दोनों एक समय हुआ है ना। क्या व्यय हुआ? जीव का शरीर के साथ वियोग और हाँ। उसी समय मोक्ष में उत्पत्ति। हाँ, तो यहाँ पर शरीर के साथ माना और वहां पर आत्मा का जो है सीधा उसी क्षेत्र के साथ, अपन मानते तो हैं वो वो तो क्षेत्र क्या है, के विचार साथ है। मानना है। विज्ञान से मान रहे हो तो क्षेत्र के साथ मानना है कि किसके साथ मानना है आपको? सूत्र से। तो हमने मोक्ष यहाँ सिद्ध किया कि क्षेत्र से सिद्ध किया? क्यों? मोक्ष अपन यहाँ पे सिद्ध किया। आप कुछ भी बोलते हैं। हाँ, यहाँ पे सिद्ध किया, बोलो। द्रव्य मोक्ष तो काल कहाँ बैठाना है आपको? जी, हमेशा तक पता मैं वासी बस सोचा था।